मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? हाँ, मुझे पता है मज़े में होंगे। मज़े में इसलिए क्योंकि आज लाइक मेरी बेटी पूरे दिन के लिए स्कूल गई है। वैसे आधे दिन के लिए स्कूल जा रहे थे बच्चे, तो वो एक मज़ा नहीं आ रहा था जैसे स्कूल की टाइमिंग्स और वो हो रही थी, मगर अब वो पूरे दिन के लिए स्कूल गई है तो अच्छा लग रहा है, रियल लग रहा है। क्योंकि जब इतनी लंबी छुट्टियां मिली थी तो हम फैंटेसी में थे, ऐसा लग रहा था कि ये कोई ख्वाब देख रहे हैं। बच्चों के लिए तो ये ख्वाब ही था, इतनी सारी छुट्टियों का एक साथ मिल जाना ज़ाहिर है बच्चों के लिए ख्वाब था। मगर अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिन पहले बैठे ना, मेरी बेटी उदास बैठी हुई, तो मैंने कहा क्यों उदास बैठी हुई हो? तो इतना प्रेशर है पढ़ाई का, क्या करूं? मैंने कहा हाँ, ये जो इतने दिन जो तुम लोग ने अय्याशी की है ना, ऐश किया है, स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना, कोई क्लासेस नहीं होना, इतनी सारी छुट्टियाँ, तो इससे आदत ख़राब हो गई सब लोगों की, सिर्फ बच्चों की नहीं, बच्चों के अम्मा अब्बा की भी आदत ख़राब हो गई। अब वो सुबह उठने में अक्सर हस्बैंड्स को भी बड़ा, ऑफिस जाने के लिए उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई कि अल्लाह क्या है जाना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रवा होंगी। अच्छा, आप ज़िंदगी में मेहनत बहुत करते हैं और जब आप ज़िंदगी एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं तो आप अपनी चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे होते हैं। आपके इर्द गिर्द दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो हमेशा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, फैंटेसी में रहते हैं, और एक वो होते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनको पता है कि आटे दाल का भाव क्या है। तो अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आप फिल्में देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, म्यूज़िक वीडियोस देखते हैं, गाने सुनते हैं, इसीलिए कि आप ज़रा रियल लाइफ से हट के रियल लाइफ में चले जाएं। और रियल लाइफ में चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं रियल लाइफ के मुकाबले में, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे यंगस्टर्स जो होते हैं वो गलत राहों पे चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फलाना धमाका, गलत राहों पे क्यों चले जाते हैं? थोड़ा रियल लाइफ का असर उनके ऊपर ज़्यादा होता है, लेकिन वो जो रियल लाइफ है वो रियल नहीं होती। क्योंकि जब आप रियल लाइफ में मतलब लाइक आप नॉर्मल, मैंने देखा है माँ बाप को कि रियल लाइफ में एक अच्छे कॉलेज NAD वगैरह या एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के माँ बाप काफ़ी जो है ना वो भाग दौड़ करके उनका एडमिशन कराते हैं, और फिर बच्चों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरिट पे वहाँ खड़े रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। मगर अगर आप रियल लाइफ में देखते हैं तो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के सीन्स में म्यूज़िक, डांस, कंपटीशन और इसी तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि लड़का लड़की जो है वो प्रेम गली से गुज़र रहा है, कैफेटेरिया में बैठे हैं, गाना हो रहा है, डांस हो रहा है, पार्क्स में बैठे हैं, तो बहुत ग्लैमरस यूनिवर्सिटी की लाइफ दिखाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने अपनी चप्पलें जूतियाँ खुद चटखाई हैं यूनिवर्सिटी में। पॉइंट उतारती थी एक जगह, इतना चल के जाना पड़ता था कि वो जो सारे खूबसूरती दुपट्टे और कपड़े पहनकर आते थे वो सब कुचड़ मुचड़ हो जाते थे। और ऐसी कोई फैंटेसी आप सोच के नहीं रखें अगर आपने अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजना है या आपने खुद जाना है, तो आप सोचिए कि यूनिवर्सिटी में जाकर आपका जो रंग है ना, ये रंग नहीं रहेगा, कोई और बदरंग हो जाएगा। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन सा, नीला, पर्पल, कोई भी रंग हो सकता है। धूप के मतलब धूप इधर से पड़ी उधर से पड़ी है, ये चीज़ काली हो रही है, ये चीज़ काली हो रही है, वो मतलब आप यूनिवर्सिटी में कुछ अलग शक्ल की नज़र आएंगी। वैसे अगर आप देखें कि रियल लाइफ में अगर आपने किसी को पसंद किया है, उसको पाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लड़के को अपनी अम्मी अब्बू पूरे ख़ानदान को तैयार करना पड़ता है, मैंने तो फ़लाने से शादी करनी है, मगर आखिर में उसके हिस्से में क्या आता है? अम्मा अब्बा नहीं मानते भाई, और आखिर में उसके हिस्से में चचा या फूफी की बेटी ही आती है और वो सारी ज़िंदगी उसके साथ बिता देता है, 4-5 बच्चे भी हो जाते हैं, वो सब मोहब्बत प्यार ये वो सब बातें ख़त्म हो जाती हैं। मगर अगर आप रियल लाइफ में देखते हैं तो क्या मैंने घर छोड़ा है, हाँ, ये सब गाने वाने देख कर ना, और लड़की चली गई घर छोड़ के, लड़का ने उसको भगा लिया और उसके बाद वो अपना छोटा सा घर बना रहे हैं, फिर वहाँ वो एक पूरी कहानी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे रियल लाइफ को देखकर गलतियाँ कर देते हैं रियल लाइफ में, जबकि रियल लाइफ इस रियल लाइफ से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अरे भाई, अगर रियल लाइफ में कोई चोर उचक्का गन लेकर खड़ा हो जाता है बाइक वालों के पास या गाड़ी वालों के पास, तो उसको सारी चीज़ें निकाल के दे दी जाती हैं। मगर रियल लाइफ में क्या होता है? ये एक हीरो का घूसा आता है, ये
फाइटिंग शुरू हो जाती है, हीरो ने एक हाथ मारा और गन नीचे गिर जाती है। तो ये रियल लाइफ में हो रहा होता है और उसको देखकर बहुत सारे आइडियाज़ डाकुओं को भी मिलते हैं रियल लाइफ को देखकर, और बहुत सारे आइडियाज़ हमारे जो अपने आप को बचाना चाहते हैं लोग उनको भी मिलते हैं। तो इसीलिए मतलब लाइक रियल और रियल लाइफ की सिचुएशंस हमेशा मुख्तलिफ होती हैं। तो इसीलिए फैंटेसी की दुनिया से निकलिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आइए और देखिए कि आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारना है, बजाय इसके कि आपके मियाँ आपको रोज़ आई लव यू आई लव यू आई लव यू कहते रहे, क्योंकि आपको रियल लाइफ में देख के यही अंदाज़ा होता है कि आपने अपने मियाँ को चाय में उंगली भिगो के उठाया है। ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह सुबह आपका बस नहीं चलता, आप मतलब नींद छोड़ के बच्चों को स्कूल भेजना, मियाँ को ऑफिस भेजना, घर की सफाइयाँ का बहुत सारे काम होते हैं। ये चोंचले हम नहीं कर सकते भाई, चाय में उंगली भिगोना। ये रियल लाइफ में ये अच्छे लगते हैं और आप उसको देख के खुश हो जाते हैं। सिचुएशंस रियल और रियल की मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन रिश्ते भी मुख्तलिफ होते होंगे, मगर कोई एक रिश्ता ऐसा है जो दोनों में, चाहे वो रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, दोनों में जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। आपको हमेशा रियल लाइफ में दिखाया जाता है कि माँ बच्चे की इतनी ज़्यादा, माँ बच्चे में इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, माँ हमेशा बच्चे का ख्याल करती है, बच्चे हमेशा माँ का ख्याल करती है। और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। ये जो माँ का रिश्ता है ना, आई डोंट थिंक सो कि रियल लाइफ भी इसे अच्छे से पोर्ट्रे कर सकती है जितना कि असल में माँ अपनी औलाद के लिए करती है। और इसीलिए हमने कहा कि आज का प्रोग्राम कुछ इस तरह का मज़ेदार आइडिया लेकर आते हैं जिसमें आप एंजॉय कर सकें। एक सेलिब्रिटी गेस्ट होगा जो होगा अपनी रियल माँ के साथ और रियल माँ के साथ, जिसको आपने ड्रामों में देखा होगा एक्टिंग करते हुए एक साथ माँ बेटी के रूप में, या फिर बेटी होगी अपनी रियल बेटी होगी, हाँ सही है ना, बेटी या बेटा को दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आज है हमारा कॉन्सेप्ट रील एंड रियल। आई थिंक कि आपको बहुत क्यूट और बहुत अच्छा लगेगा, तो इन्जॉय कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मैं जा रही हूँ ब्रेक पे और ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपके लिए लाई हूँ। सिर्फ 2.5 घंटे आपने मुझे देने हैं और मैं आपसे वादा करी हूँ कि इस 2.5 घंटे में अगर मैंने आपको रियल लाइफ में रिलैक्स ना कर दिया तो मेरा नाम निदा यासिर नहीं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रील और रियल लाइफ में एक रिश्ता ऐसा होता है जो बिल्कुल एक जैसा नज़र आता है, यानी वो है माँ का रिश्ता। और आज हम वही कंसेप्ट लेकर आपके पास आए हैं। अभी रिसेंटली आपने एक बहुत खूबसूरत ड्रामा देखा, मेरा दिल मेरा दुश्मन, जिसको आपने बहुत पसंद किया और उसका सबूत ये कि हमारी रेटिंग्स ज़बरदस्त नंबर 1 रेटिंग्स आई। वो काफ़ी अरसे तक चला और वो एक कोरोना में आपको जो सपोर्ट मिली ना कि आई कुछ करने को नहीं था और ये वो, और वो आपको एक अच्छा ड्रामा मिल गया। बीच में जब वो ड्रामा रुका भी था तो बाकायदा लोग पकड़ पकड़ के पूछते थे, मुझसे भी पूछते थे, सुनिए वो कब शुरू होगा दोबारा से, क्योंकि कोरोना की वजह से उसकी रिकॉर्डिंग भी रुक गई थी। और उसकी वजह से लोग बाकायदा मतलब औरतें तो ड्रामा देखती हैं, मर्द रोक के पूछ रहे थे, सुनिए कब आएगा वो ड्रामा। तो जब वो ड्रामा इतना पसंद किया गया तो उसमें मौजूद हर कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया गया, क्योंकि वो नगीने की तरह फिट था हर कैरेक्टर। तो उसी तरह आज हम आपको जो कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं रील और रियल लाइफ में, उसमें जो एक जोड़ी हमारे इसमें जोड़ी 3 लोगों की जोड़ी हो सकती है कि नहीं, ट्रिपलेट क्या होगी, तोड़ी होगी, तोड़ी 3 लोगों की तोड़ी, 2 लोगों की जोड़ी। तो मेरा दिल मेरा दुश्मन के नवेद रजा अपनी रियल लाइफ मदर गुले राना और रियल लाइफ मदर जहरा जावेद। निदा गलत कह गई, रियल लाइफ नहीं, मैंने रील बोला है पहले मैंने रील बोला। वैसे ओरिजिनली तो देखा जाए तो अब डेफिनेटली मेरी माँ मेरे साथ ही हैं। हाँ। लेकिन मैंने इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों में बात पता होगी कि मैंने जब करियर का आगाज किया है हाँ। उनके साथ किया है। वाकई मैंने जब शो जीता था हीरो, तो कर लूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। तो जो और किस तरह किया ये बताना हीरो जरा। बनने की तरंग जो शो था, जो एयर वैसे आज से 10-11 साल पहले हुआ था, जो जीत के मैं आया था, बिल्कुल उस पे पीछे प्रोडक्शन पे थी। तो माइंडेड में प्रोडक्शन से शुरू हुआ। मुझे याद है आपने हमारे साथ भी प्रोडक्शन में ये किया। अभी शो से पहले भाग अपना भाग जो में। शो से पहले आपसे बातें हो रही थी ना, वो प्रोडक्शन के हिसाब से हो रही थी ना कि 18 साल प्रोडक्शन में जब बंदा लगाता है हाँ। तो उसे सब इन एंड आउट्स पता होते हैं। हाँ, तो ये- ये कितना मजे की चीज है ना। मैंने कहा कैसी हैं आप, ठीक ठाक है। आज
मतलब लाइक आज आपको नजर आएगा कि रियल मदर ज्यादा बोलती है कि रियल मदर? फिर भी उनके हिस्से का मैं ही बोलूंगी। जी। कैसी हैं? ठीक ठाक है आप लोग? मेरा दिल मेरा दुश्मन में तो गुल आपा ने कम ही बोला। हाँ। मेरा दिल मेरा दुश्मन में जो कैरेक्टर जितना बोलने वाला था वो अम्मी का था। हाँ। और असली में ये खुद ही हैं जो हैं। बस एक ही बात हुई, तुम्हारे सवाल तो रह ही जाएंगे मेरा ख्याल है। मैं तो या तो मुझे शट ऑफ कॉल देनी पड़ेगी कि आप खामोश रहे। बैंक में अपने गई तो जो हमारे मैनेजर हैं तो कहने लगे कि वो हमारी बेगम जो है वो कहती हैं उफ वो कितनी मजलूम खातून है ये। उन्होंने कहा आगे जरा मिलिए, जिंदगी में आके मिलें फिर बताएंगी आपको। कैमरा रोल होने से पहले की गुलापा आपको दिखा दें और कैमरा रोल होने के बात की दिखाए। अच्छा वैसे वाकई नवेद जो है, नवेद ने जो अपनी अम्मा के साथ रियल लाइफ में किया, जो ड्रामे में किया, आपको कभी कभी गुस्सा नहीं आ जाता था देखते हुए, या क्या कहते थे नहीं मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है? नहीं ऐसे ही ऐसे अम्मी मैं उनको दवा ववा नहीं लाके देता था, आपकी तो टाइम पे लाके देता हूँ। उन्होंने ड्रामा नहीं देखा? नहीं ऐसे ही क्लिप बन जाएंगे शाम में। नहीं वो कह रही है आप मेरा दिल मेरा पूछ दुश्मन। लो हाँ, पहले एक क्या बात हो मिनट, रही है। एक मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। क्लिप्स निकल नवेद आएंगे। रजा काफी हो रही है बात करने नवेद जरा। रजा बिल्कुल अपनी बीवी की जो है ना बातों में आ जाते थे और अपनी माँ को ना दवाई तक नहीं लाके देते थे। मेरा दिल मेरा दुश्मन। मेरा दिल मेरा दुश्मन जो ड्रामा था, नहीं ऐसे वो नहीं मैं यही तो पूछ रही हूँ, मैंने कहा बेचारी की बनी रही सही इज्जत। वो होता कि सामने क्लिप आ जाते कि हाय देख अपनी असली माँ को भी दवाई नहीं लाके देता। नहीं वो किरदार नहीं। वो तो मैं खत्म नहीं होने देता, पहले ला देता हूँ भाई। ये इसलिए तो इनको जरा बहुत सवाल जरा एक्सप्लेन करने पड़े। आदि तो लाके बीवी के पास रखता, भैया खत्म होने लगे तो पहले नहीं बेटा अल्लाह का शुक्र वो दवा खत्म होने से पहले ही ला के दे देते। हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, ये जो ड्रामा था मेरा दिल मेरा दुश्मन में, ये एक ऐसा बेटा था जो है वो बहन को भी डांटता था, माँ को के ऊपर भी ऐसा होता था कि मैं मेरे पास पैसा नहीं है। मेरी अम्मी जो है टर्किश ड्रामों की एजेंट है, बल्कि टर्किश की एजेंट है। तो अम्मी मेरी कोशिश होती है अम्मी की कि जिस टाइम मेरा ड्रामा लग रहा हो ना उस वक्त उनका कोई ड्रामा आ रहा हो टर्किश, तो अम्मी मेरा वो देख रही होती है। तो मैं इनको कहता हूँ आप टर्की की एजेंट है, पाकिस्तान में काम कर रही हैं, आपका मेरा काम है ड्रामा छोड़ टर्की के। के चैनल लगा के बैठ जाना। तो वो क्या था वो उनसे पूछ रही हैं आप? क्यों क्या हुआ? वो थी उस ड्रामे में? पूरे कोरोना ये इत्तेफाक से थी उस ड्रामे में। ये थी उस ड्रामे में यासिर भाई बाहर को से अंदर चली जाती जी जी यासिर भाई को जिस जमाने में कोरोना हुआ हुआ था, इनको हुआ था, मुझे हुआ हुआ था, तो कहती है इतना देख रही थी कि यासिर भाई गुजर रहे होते हैं। अर्तुगरुल को कोरोना हो गया। हाँ, एक तो उन्होंने कंसीव कर लिया कि उसे हुआ हुआ है, दूसरा यासिर भाई गुजर रहे होते थे तो पूछती थी कि अर्तुगरुल कहाँ जा रहे हो। ये ऐसा होता था, ऐसा होता था। अच्छा मैं ना देख सकी वो ड्रामा। शुक्र करें ना आपको कोरोना नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह तआला एक क्योंकि हम क्या करते हैं और एक सीजन के 100 एपिसोड। अस्तगफिरुल्लाह। जी 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 आप सोचे तो उस टाइम तो हमारे फिर सोप को क्यों वो किया आपस जाता है? में वो बेचारी अम्मी को भी लेकर रहा तो मैंने तो गप्पे मारना शुरू हो गए। अम्मी मैं क्या करूं? ने पहले शुरू बच्चे करते 10 सेकंड के क्लिप में मुझे रखवाए हैं ना, उसके बाद अम्मी को सब समझाना पड़ेगा। देखो निजाम मुझे तो यूं ही करके चुप कराया जा सकता है ऐसे कर। वैसे आप गपूरी है ना काफी? व्हाट? गपूरी मतलब गप्पे मारने वाली ना, मतलब मजा। गपूरी, अच्छा। गपूरी गपूरी कहते हैं ना गप्पे, मैं भी बहुत गपूरी हूँ। अच्छा आप साइड पे गप्पे मारती है, मैंने नहीं देख- गप्पे नहीं ऑफ कोर्स गप्पे नहीं मार? नो गप्पे क्यों? सच नहीं ओ भाई वो कहते हैं ना गप मैंने यूं सुना है कि गपूरी का फलाना मतलब होता गप मार रहा है ना ना, गपूरी का मतलब होता है बातूनी। ओह हम उस अच्छा sense में बातूनी गपूरी। बातूनी ये उस सेंस में कि इनको जिस जनरेटर स्टार्ट करना पड़ता है फिर चलता रहता है, इनको स्टार्ट करना पड़ता है। हाँ स्टार्ट होता है और जब फिर- बन जाती है आपस में लोगों हाँ, से तो फिर यासिर भाई और मैं इस ड्रामे के जब एपिसोड देख रहे थे तब ये डिस्कस कर रहे होते, मैंने कहा अम्मा अभी अम्मा का एक खास एक्सप्रेशन होता था बेटा जैसे बेटा गुजर गया, बहू गुजर गई, जिसका नाम जब तक याद आता था वो अगला वो एक मिल दूर चला जाता दूसरे था। एपिसोड में निकल एपिसोड में निकल जाता जाता। अच्छा मुझे जरा आप बताएं नवेद साहब के बचपन के बारे में कि ये बचपन इनका कैसा था। रियल बातें तो ये करेंगे ना, मैं गुलाबा से तो नहीं पूछ सकती इनके बचपन के बारे में। क्या बचपन में नहीं आपका ख्याल बता नहीं? सकती हूँ हाँ, वैसे कोई तकरीबन 12 साल 12 पहले साल का से तो तो जानती बचपन हैं बता मुझे। सकती हूँ। हाँ। आप इनका और बचपन बताएं फिर 10-12 साल वाला में इनसे फिल्टर करके बच्चे सही थे, सही मतलब नॉटी थे, तंग करने वाले बच्चे थे नहीं या क्या? ज्यादा तंग करने वाले नहीं थे। कितने बच्चे हैं आपके? दो, दो, एक बेटा एक बेटी। एक बेटी। तो ये होता मेरा ना तो पूरा खानदान ही आपके शो पे आया हुआ है। बहन भी आ चुकी है, अब्बू भी आ चुके हैं, बेटी भी आ चुकी है, बीवी भी आ चुकी है। अब बस मामा चाचा नाना फूफा जो नहीं रहे वो तो नहीं ला सकते, जो रह गए उनकी हम वादा करके चले जाएंगे आपसे। मॉर्निंग शो विद नवीद फैमिली।
अच्छा नहीं तो मुझे बताएंगे नॉटी थे ये? नहीं नॉटी नहीं थे? अच्छे पढ़ाई वढ़ाई में सही थे या बड़े अभी डंडे क्या हुआ खाने इससे पड़ते फिर? थे आपके? नहीं पढ़ाई में सही थी। सही थे। कभी अब आप लोग अपनी अम्मी को डरा दिया, वो सच बातें नहीं कर नहीं मेरी अम्मी ये बहुत ज्यादा बोल रही हैं आज इस वक्त। अच्छा, नहीं पढ़ाई में सही कम थी। बोलती हैं, कम, बिल्कुल कम बोलती हैं। बहुत कम। तो ये नवेद किस पे गया है? घर में तो ये किसी पे अपने आप नहीं पे ही गया, है। घर में तो किसी पे नहीं गया। ये ये बड़ा हो के किसी पे चला गया। ये बाहर ये ज़्यादा भी है। हाँ बोलते नहीं, घर में क्योंकि कम। 12-13 किसी रेल माँ पे चला गया है मुझे हाँ लग हाँ रहा हाँ, है। ये बिल्कुल मैं बताऊं यही हुआ है। बाहर ज़्यादा बोलते घर में गुस्सा करते हैं। अच्छा गुस्सा तो नहीं कर गुस्सा सकता। है ना, गुस्सा है ना, अच्छा, वो गुस्सा चीजें किस भी मैं बात सही पे? कर रहा होता हूँ कि जैसे लेबर पे, स्टाफ पे अच्छा ओए होए। कि सफाई करो, ओहो वो गाड़ी सही साफ होनी चाहिए, तो वो अच्छा होता है। क्या घर की मर्दों को इतनी फिक्र होती है घर की सफाई और इसकी उसकी? नवेद को है क्या? खाना कैसा पका हुआ है, किचन कैसा है, घर कैसा है? हाँ ये चीज़ यहाँ से क्यों हटी है, ये यहाँ क्यों से। घर जरा सेट अच्छा। रखता हूँ मैं, ट्रिम टाइट रखता हूँ। अच्छा इनको थोड़ा सा है सफाई का हाँ, ये सुबह कुछ- जाते हुए सारी चीजें अच्छी सही बात। करते हुए जाता हूँ, वापस ये आते कुछ हुए है यहाँ सही। I से like टेढ़ा, it. ये I टेढ़ा क्यों है, like ये यहाँ से this मेज हटी वाह, क्यों है। ये ऐसी क्वालिटी कैसे आ गई इस आदमी में, क्योंकि कोई आदमी में किसी में नहीं होती। वो तो आदमी तो खराब करके जाते हैं चीजें। ये कुर्सी यहाँ से टेढ़ी क्यों है। हाँ मेरे घर आ सच जा। में। हम दोनों पागल हो जाएंगे। जो आपका बेटे भी ऐसे ही है? नहीं ये खुद ऐसी हैं। मैं खुद ऐसी अच्छा कि सब पूरी Organized, yes. ऑर्गेनाइज, हर चीज सीधी। बिल्कुल हर चीज में ऑर्गेनाइज। हाँ बल्कि इनको खुद ये सारी चीजें, बल्कि इनको खुद याद हो, इनकी ड्रेसिंग टेबल हमेशा से अम्मी की एक सेट रही है ना, वो हाँ। 6 लिपस्टिक, वो 6 नेल पॉलिश, वो परफ्यूम। तो बचपन में भी हमें वो हाथ लगाने पे ये टोक देती थी कि हाँ। ये क्यों खराब नहीं करना है ये। अच्छा तो ये इनको खुद इनकी आदत है, और वो उस वही आदत आई है कि भाई चीज़ें सही रहनी चाहिए। हाँ। क्योंकि देखें ना, आप बड़े दिल से चीज़ें ले रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, घर अच्छा सेट रखते हैं, आप हाँ। खूबसूरत आपको रह रहे हैं ना, टाइम गुजार रहे हैं, हाँ। तो वो अच्छा साफ सुथरा रहे तो मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपने बच्चों को ये तो अपने बात- कमरे में ये नहीं तो- जाने देती थी। कहाँ नहीं जाने देती थी? कमरे में हाँ, ये अच्छा, कहती थी कि आपने- छेड़ना नहीं है, चीज़ें छेड़नी नहीं है, तुम ये वो तुम्हारा discipline वो प्लेइंग एरिया। बचपन से ही डिसिप्लिन पैदा डिसिप्लिन। हुआ। ओके जी, यहाँ हमारे पास एक जोड़ी, फिर मैं जोड़ी बोल रही हूँ लेकिन वो आपने दोबारा बताया लफ्ज क्या था? वो मैं पता नहीं बना लिया था वो। खुद ही बनाया था वो। तो जब तोड़ी तोड़ी Triplets। में जोड़ी होगी तो फिर 3 से तोड़ी होगी। ट्रिपलेट्स। हाँ ट्रिपलेट्स। तो एक और तोड़ी मैं बुलाना चाह रही हूँ, रील और रियल लाइफ की माँ। क्योंकि हम मेरा दिल मेरा दुश्मन की बात यहाँ हो रही है, तो एक और हिस्सा मेरा दिल मेरा दुश्मन का जो दूसरा ट्रैक था, हर ड्रामे में अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, उस ट्रैक में एक ऐसी बेटी थी जिसकी माँ शायद 2-3 किस्तें जिंदा रही थी मेरा ख्याल से। उसके बाद उसकी एक छोटी माँ आ गई थी, उसकी हम उम्र। अब वो छोटी माँ तो मैं नहीं बुला सकती, वो ड्रामा ही कंप्लीट हो गया, बहुत बड़ी बात। तो मैंने बड़ी माँ बुलाई है। तो आइए वेलकम करते हैं हम लाइबा को उनकी रील माँ फरीदा शब्बीर और रियल माँ शगुफ्ता के साथ। बिल्कुल रील और रियल माँ। पहले मैं रियल माँ से मिलूंगी। कैसे हैं आप? और कैसे आप? तो बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। प्लीज आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठ जाए। हाँ बिल्कुल अच्छी है तशरीफ, बैठे आप बैठे। पहले आप लाइबा तुम बीच में बैठो, क्योंकि तुम बेटी हो। यहाँ से ही चली जाए। कोई बात हाँ हाँ कोई बात नहीं, लाइव से हम लोग सब बैठ जाए, तुम तो बैठो। हाँ बैठे ना, मैं बैठू। फरीदा आप कितने एपिसोड्स में थी मेरा दिल मेरा दुश्मन की? यही तो दुख मैं बताने आई हूँ। शुक्र है, यही तो दुख मैं बताने आई हूँ। शुक्र है तुमने मुझे बुला लिया। ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने मुझे इस शो पे बुलाया। वो अब फ्लैशबैक्स में आप एंड तक चलती रही हैं। हाँ तो एंड तक चल एंड तक रोती रही है आपको याद इतना करके। अच्छा ड्रामा। और सब लोग जैसे अभी तुम बता रही थी, सब पूछ रहे होते थे, सब हाँ। कहते थे, और सब मुझे सिर्फ यही सवाल करते थे, आप इतनी जल्दी मर क्यों गई? आप नहीं मरती तो वो कैसे आती छोटी? बस फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती? बस यही था। तो हाँ। मुझे तो चाहिए था ना कि मैं इतने फेम ड्रामे में जरा हाँ। ज्यादा काम करूं, बट मेरी तस्वीर ने बहुत काम किया। मेरे हर सीन में आप होती थी। जी लाइबा, अच्छा वैसे ड्रामों में कितनी दफा तुम्हारी कौन कौन सी एक्ट्रेसेस है जो माँ बनी है तुम्हारी? जरा गिनती करते ना। एक तो ये फरीदा आपा हो गई। जाले बनी है। अच्छा याले की बेटी भी बनी हाँ, है? याले की बेटी, रुबीना आपा की बनी हुई हाँ। की, और इसके अलावा लैला वास्ती की बेटी अच्छा। बनी हुई। हाँ। और भी हैं, हुमैरा आपा, हुमैरा बानो, अच्छा उनकी बनी हुई, हाँ, बीना हाँ। चौधरी, इन सब की बेटी बनी हुई। अच्छा ओके ओके। हाँ तो मैंने इनकी अम्मी से ये सवाल किया था
नवेद की अम्मी से, क्योंकि नवेद का कैरेक्टर था ना जैसे ड्रामे में बड़ा केयरिंग, नहीं केयरिंग नहीं सॉरी, नॉन बिल्कुल केयरिंग, नॉन नॉन केयरिंग, नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन। हाँ, इस तरह का कैरेक्टर था, अपनी अम्मा का ख्याल नहीं रखता था। तो मैंने इनकी अम्मी से पूछा कि ये आपका बेटा असल में भी ऐसी है? कहने लगी जी। अम्मी ने मैं इस चीज को क्या अम्मी का पता ही नहीं था। वो अर्तुगरुल के बारे में अम्मी ने सवाल सुना ही नहीं, उनका असली में भी ऐसी अम्मी चीजें शायद ना होती जिस हैं। जमाने में ये ड्रामा चल रहा था वो अर्तुगरुल देख रही थी, कोई और वो type आते की- जाते आवाज देती थी अर्तुगरुल, तो उन्हें पता ही नहीं वो था। हम मम्मी की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं की बात। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती, जैसे लाइबा जैसा दिल मेरा दुश्मन में, मेरा दिल मेरा दुश्मन में इतनी केयरिंग बच्ची बेटी थी जो अपनी अम्मी से प्यार करती थी बहुत, लाइबा रियल में भी ऐसे रियल में भी ऐसी है। हाँ वाह भाई, आपने अगर ड्रामा कोई देखा है ना? दुखी होगा उसको कोई किस्सा सुना रहा होगा अपना, हाँ। तो ये बाकायदा उसका सुन के और उसके साथ रोएगी, अच्छा शेयर हाँ, करती है। जैसे दूसरी माँ को भी इसने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है हाँ। सही है क्योंकि वो रो रही है। सॉफ्ट काइंड हार्टेड, हाँ, हाँ, जैसे वो है। ड्रामे में थी वैसे ही रियल लाइफ में बहुत भी ज़्यादा। रियल नहीं, वैसे भी अच्छी बच्ची है, लाइक हाँ। सेट पे भी ख्याल करती है। हाँ। यहाँ भी अभी था और ख्याल करती है कि बैठे हैं, जैसे हमारे सीनियर सभी बच्चे करते हैं, लेकिन जिसके साथ काम किया होता है आप उसके बारे में कहते हैं ना, हाँ। तो बहुत अच्छी बच्ची है कि बैठ के आप ये Respect करें, करती जितना है। रिस्पेक्ट करती है। अच्छा Respect बहुत अच्छा। जितना भी टाइम मेरा गुजरा, हाँ हाँ क्योंकि एक दिन थोड़ा सा ट्रैफिक में ये लेट हो गई थी जिस दिन अच्छा। मेरा था हाँ। काम, तो आपको याद है? याद तो ये आई तो इसके लाइक ऐसा नहीं था ना कि ये बहुत आगे से आ जाए या कुछ, इसे बहुत वो हो रहा था, गिल्टी हो Humble- रहा था, humble हम्बल हुई थी थी, हाँ। और बहुत मैं ये हो गया, हाँ मैं बहुत वो हो गया। रिस्पॉन्सिबल है, वरना इस एज की बच्चियां ऐसी होती, और फिर मुझे इसको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत भी नहीं हाँ, थी। हाँ। हम सब काम कर रहे हैं, मैं तो बैठी ही थी, हाँ। लेकिन खैर इस बच्ची ने बताया कि ये हुआ, फिर उसने उस चीज़ को बहुत कंपनसेट किया। जबरदस्त। एक और फिर वही जोड़ी होती तोड़ी, मैं ये कोई वर्ड नहीं है, मुझे पता नहीं है कि तीन लोग जब एक साथ आते हैं। एक और रील और रियल माँ के साथ एक बेटी, जिसको आपने, उसकी तो माँ मैं भी बनी हूँ, मतलब उस कौन नहीं होगा जो उसकी माँ नहीं बना होगा। मैं भी एक ड्रामे में उसकी अम्मी बनी हूँ। हर एक्ट्रेस, हर हीरोइन, हर खातून जो है इंडस्ट्री की, वो इस बच्ची की माँ बन चुकी है। लेकिन अभी बच्ची खुद बड़ी हो चुकी है। और आइए इसको बुला के पूछते हैं कि इसको कितना मज़ा आता है रील माँ के साथ काम करने में। जी, मैं वेलकम करती हूँ अरीशा रज़ी, अपनी अम्मी सीमा रज़ी जो कि उसकी रियल माँ है, और रील माँ उसकी है तहरीम। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तहरीम, मैंने पहले ही कहते कि मैं भी बन चुकी हूँ उसकी अम्मी। अगर तुम बनी हो तो कोई बात मैं नहीं। ऐसे ही कह रही थी कि ये तो किसी को ये भी नहीं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हाँ, मैं भी सारा से कह रही थी, मैंने कहा तुम तो किसी को ये भी नहीं कह सकती रीशा को कि मेरी माँ ना बने, क्योंकि सब तुम्हारी माँ बन चुकी है। हाँ, याद है तुम्हें अरीशा, मैं तुम्हारी अम्मा बनी थी। अम्मी भी यही कह रही थी कि वो भी तुम्हारी अम्मी बन चुकी है। और कौन कौन अरीशा बनी है तुम्हारी अम्मी? अभी रिसेंटली मेरी हिना बयात बनी थी और नहीं, वो उसके बताओ ना, अलावा- जवान जवान लड़कियां। अच्छा वो जब तुम छोटी छोटी होती थी। उस वक्त कौन? भूल गई? मुझे याद आपको भी याद नहीं है? है। हाँ, सच्ची मारिया वास्ती, आयशा हाँ, खान हाँ। बनी थी, आप बनी आयशा थी। उमर। आयशा ओए उमर ओए। और शगुफ्ता आपा शगुफ्ता। हाँ, और पता नहीं कौन कौन बनी है, याद मुझे नहीं याद। बेचारी अरीशा जो है वो छोटी सी होती थी, मुझे याद है शॉर्ट्स पहनती थी, पिद्दू पिद्दू कपड़े, लंबे लंबे बाल इसके होते थे। तो वही, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? आइए प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। तो यहाँ हमारे पास, तुम लोग किस ड्रामे में एक साथ आए हो? हम लोग मेरी लाडली में साथ थे जो कि वह पे और ऑन हमने एयर एक हुआ और था। ड्रामा भी किया था। तो मरीशा बीच में बैठो ना तुम। अच्छा, ओके। और एक माँ एक तरफ, एक माँ एक तरफ। तहरीम को डराने दो, मैं बिठा दूँ इनको, और बिठाने के बाद फिर मस्तियाँ जो होंगी, हमारे बहुत मज़े का आज कॉन्सेप्ट है, उसको लेके हम चलेंगे थ्रू आउट दिस शो। यहाँ हमारे पास मेरा दिल मेरा दुश्मन की रील माँ गुलेराना, नवेद रज़ा की रियल अम्मी, और यहाँ लाइबा की रील अम्मी फरीदा शब्बीर, ऑल रियल अम्मी, और अरीशा की रील अम्मी तहरीम और रियल अम्मी। तो एक छोटे से वक्फे के बाद रही मेरे साथ एक मजेदार शो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास सेलिब्रिटीज़ मौजूद है, वो रियल लाइफ और रियल मदर्स के साथ इतने मज़े का मुझे कॉन्सेप्ट लगा था और अच्छे लग रहे हैं सब यहाँ बैठे हुए। ये जो अभी क्लिप चला है ये कितना पुराना है अरीशा? 1920 में शूट किया सर। हाँ 2020 में। अच्छा 12 2 साल बाद ये अपनी शक्ल देखो ये तो सही लगता है, है आप बहुत इन पुराना। लोगों के 10-10 साल पुराने क्लिप लगाए, हमारे पिछले महीने के लगाए, हमारे भी नहीं बचपन कोई के 10 लगाए। साल पुराने नहीं है, देखो बच्ची हमारी अभी तक छोटी। अच्छा भाई, अभी जो हम मज़ेदार कॉन्सेप्ट करने वाले उसमें आपको थोड़ा सा खड़े होके उधर तक आना पड़ेगा। थोड़ा सा? हाँ थोड़ा सा हो गए। आए मैं आपका हाथ पकड़ के आपका लेके चलूँ। थोड़ा सा तो हो गए निधन। आप पूरा हो जाए। अरे अल्लाह, आ जाए। मैं आपको कहाँ से जाएं? आप कहें तो मैं आपको ये हमने उठाना है? नहीं नहीं ये नहीं लेना। नवेद को। अच्छा फिर क्या? अच्छा बीच आ जाए भाई। गुलाबा आप इधर आएंगी, क्या करने? आप सिर्फ इधर खड़ी होंगी अच्छा ठीक। और आप इधर आए आएंगी मेरा पुतना। आंटी यहाँ पे। नवेद अच्छा। यहाँ तुम होगे और यहाँ तुम पे? हाँ बिल्कुल, नवेद को बस नजर ना आए आप दोनों, ओके? इशारे भी जाके भी नहीं देख सकते? नहीं, झांक के भी नहीं देख सकते। है ओके। नवीद? जी मैं इधर से बता दूंगा, मैं यहाँ से यहाँ से देख लेंगे। मैं यहाँ इधर से। हूँ, ये रहा। यहाँ से बात ओके कर जी, लेंगे। पहला सवाल ठीक है। मैं सवाल जो है बेसिकली बेचारा जो हमारा जो हीरो है उससे कुछ नहीं बोलना, जी, जी। उसे सिर्फ हाँ ना करना है और रियल मदर और रियल मदर से मैं सवाल कर रही हूँ। ओके जी, आपसे सवाल है गुलाबा, आपसे सवाल कर रही हूँ। अक्सर डिस्कशन करते हैं भाई, शो उस पर आते हैं जब रिकॉर्डिंग्स पर सेट पे आते हैं घर की बात। गो अहेड। आप ओके, शुरू करें। खाने में नवीद को क्या पसंद है? अच्छा साफ सुथरा खाने में खाना। ऐसे चुप, खाने में नहीं, वैसे खाने खाना नहीं, खाना। क्या हो गया कोरोना के बाद खाने में कुछ असर हुआ? अच्छा हाँ, खाने में नवेद को क्या पसंद है गुलाब? अच्छा और साफ सुथरा खाना। कोई खास चीज तो बताएं, कभी से जिक्र किया होगा सेट पर। ये लफ्ज टिक्का। क्या यस और नो? यस सही जवाब। आपको पता तो है। वो हर चीज पे यस ही कहेगा, पहले बात हो चुकी है। ओके जी, ये मैं रियल माँ से सवाल कर रही हूँ। सेट पे जब नवेद फारिग होता है तो वो कैसे वक्त टाइम पास करता है, क्या करता होगा वो? टीवी नवेद उधर हो, पीछे हो, क्या करता हो? रेसलिंग देखते हैं। रेसलिंग रेसलिंग सेट पे रेसलिंग नवेद मेरे घर शिफ्ट हो जाओ घर पे, बेटे घर पे। जल्दी से। नहीं, मैंने आपसे सेट पे पूछा है, मैं आपसे घर की बात। ड्रामे की सेट पे मैं क्या करता हूँ? ड्रामे के सेट पे जब मैं फारिग फ्री होता होता है। हूँ वही तो नहीं पता हमें। मोबाइल पे मोबाइल पे। हाँ सही है। सही जवाब भाई, मोबाइल पे लगा होता है। ओके हाँ, रियल मदर। क्या आपको लगता है गुलाबा कि नवेद को रिश्तेदारों के घर जाना पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। बात हो चुकी है, कह तो दिया तुम्हें। वो फंस गया, अब वो फंस चुका है। रिश्तेदार वो जो पसंद हो, जो अच्छे आपने लगे। सिर्फ हाँ या ना कहना है। डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। हाँ। कौन रिश्तेदार? फूफा Yes. के, चाची के, ताई के, बेटी की, बहन की शादी में कभी नहीं जाए। अच्छा अम्मी। हाँ जी, हाँ अगर अब चाचा ने अम्मी बुला लिया तो वो अलग बात है। से- अम्मी से सवाल। ओके, सेट पे ये इनको जो मिल जाता होगा ये आराम से खा लेते हैं या नखरे करते होंगे, क्या लगता है आपको? नहीं है, अपना खुद ऑर्डर करते हैं। अच्छा, खुद order अगर उनको पसंद नहीं आता खाना तो वो अपना खुद ऑर्डर करा लेते होंगे, आपको ये लगता है? बिल्कुल सही जवाब। अम्मी को पता है सेट की बातें में, गुलाबा आपको घर की पता है? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ ओके, गुलाबा से दोनों ही सवाल। माएँ, दोनों क्या? ही माएँ। क्या? दोनों माएँ, दोनों वो हैं। इंडस्ट्री अच्छा, आपको क्या लगता है कि घर पे जब ये होते हैं, जब घर पे तो कुछ भी नहीं मौजूद लगता। करंट लगता है, करंट। आगे बोलो। भाई आपने कॉमेडी ड्रामे किए हैं? ऐसे ये तो कॉमेडी वाली टाइमिंग है कि सिटकॉम वाली वो प्रॉपर आपका टाइमिंग। कौन सा तुम्हें ड्रामा पता था है मुझे जिसमें नादानियाँ कितना पसंद है? तुम्हें हाँ। पता है मैं यासिर से वो हर वक्त मुझे बेहतरीन एपिसोड्स भेजते रहते हैं और मैं बेवकूफ़ों की तरह जितनी बेवकूफ़ियाँ उसमें होती हैं उससे ज़्यादा मैं अच्छी होती हूँ। वो कौन सा था जिसमें I आप just तोतली love बनी comedy. थी? कॉमेडी ड्रामा कौन सा जिसमें आपने तुतला के बोला था? उतनी बनी थी वो आंटी पार्लर वाली। हाँ किस ओके, नेक्स्ट सवाल नवेद। हाँ, हाँ, जी। नवेद मेरा टेम्पो नहीं तोड़ो। हम जान के तोड़ रहे हैं, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। ओके, आपको क्या लगता है कि घर में नवेद का ज्यादा वक्त किस चीज के पे गुजरता होगा? घर क्या? में रहेगा तो वक्त गुजरेगा ना। जब कभी रहता है सो जाता होगा। सो जाता होगा और ज़्यादा। क्या? क्या क्या जवाब है? तुम तो मुझे लगता है तुम सफाइयाँ करा रहे हो। सब सो क्या ये सही कह रही है? क्या ये सो के गुजारता है ज्यादातर घर में वक्त? फिर क्या क्या करता करते हैं बताएं? सफाइयाँ करता होगा।
बोल भी दे। घर में घूमते ही रहते हैं। घर में घूम के क्या करते हैं मतलब? वही घूमता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, स्लीप वॉक करता है। चुल के लिए घूम रहा होता हूँ, देखने के लिए क्या क्या सब सही ऊपर है। नीचे करते रहते हैं। ऊपर नीचे मैं घूमते देखो, रहते मैंने हैं। कहा सोता होगा, हाँ। गा, हाँ अच्छा। कुछ भी करता होगा। सोना, घूमना फिरना, सफाई चेक अब ये मुझे अम्मी से पूछना पड़ेगा क्योंकि ये तुम लोग जो पहले से बना के आए हो ना, सच्ची में कुछ नहीं बनाया। पहले कुछ नहीं ये तुम्हें यस कहना है। ओके, अगला सवाल आपसे। क्या आपको लगता है कि नवीद सेट पे दूसरे एक्टर्स के साथ बाकायदा शरारतें करता होगा, उनको तंग करता होगा? जी। लगता है आपको? क्या ये दुरुस्त है? अम्मी को सब पता है। ये सेट पे दूसरों को अपसेट करता है। अच्छा जी, आपसे सवाल। आपको क्या लगता है कि नवीद का कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके उसके घर आना जाना है ज्यादा? भाई मुझे क्या इंटरेस्ट है नवीद से बाहर में जाने का? मैं क्या करूं नवीद, तुम जो मर्जी करते हो दोस्तों के साथ है, बताओ क्या करते हो, जल्दी बताओ। कैसी माँ है? माँ का तो रूप ही बदल गया, मेरा दुश्मन है। सवाल तो ये आसिम, वो माँ थी जिसकी दवा नहीं उठा पा रही थी। इतने सवाल तो आसिम मुझसे नहीं करता, आसिम के लिए मुझसे नहीं होते हैं। बताओ क्या करते हो, जल्दी बता दो ना। मुझे लग रहा है इन्होंने आसिम की बचपन में बड़ी आपने पिटाइयां लगाई, आसिम मार खाई है। पिटाई, नॉट एग्जैक्टली हाँ। पिटाई। कैसे आप सख्त माँ थी आसिम के लिए? डिसिप्लिन, Discipline. टाइम पे उठना, टाइम पे। थी हूँ भी। तभी वो इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह इतना नाम कमा गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अच्छा भाई सवाल क्या था, जल्दी बताओ। कि कौन सा दोस्त इंडस्ट्री का मेरे घर ज्यादा आता है? ओ यस, जी। इसका नाम मैंने रखा हुआ है नवेद कुरैशी। फैसल को रहते ना भी कहती तो। क्या ये दुरुस्त जवाब है? क्या उसका लगता नाम है? मैंने रखा हुआ है फैसल रजा, इसका नवीद कुरैशी। सही जवाब है। वो जबरदस्त। कैसे कह रहे हो? हमें लगा था कि हम बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे। लेकिन आप लोगों का एक सवाल के अलावा बाकी सारे दुरुस्त हैं। कौन सा सवाल गया, कोई भी नहीं गया। खबरदार। जीत एक रहे हुआ हैं। है, एक। नहीं नहीं आइए धांधली कर रही हैं आप। आइए। नहीं नहीं, आ कोई जाए। सा भी नहीं गया। आ जाए। वो जो सोता होगा, हाँ। क्या करते थे तुम भाई? मैं कभी कौन तो सा? सोऊंगा। हाँ, तो कभी तो सोते। हाँ, आज अम्मी से वैसे एक सवाल मेरा आखिरी रह गया। पूछे, हाँ, ऐसे ही यहाँ पूछ पूछ ले, ले। ऐसे ही पूछ ले। हाँ, यहाँ बैठा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सेट पे हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं या लेट हो जाते हैं? कभी कभी लेट हो जाते हैं। कभी लेट हो जाते हैं नहीं, या हमेशा ये टाइम पे पहुंचते हैं? ये बताओ। आप ये मैं बताएं। बताऊं। क्या? Never. टाइम पर। ऑलवेज ऑन टाइम। हम आप सब टाइम, आप सो रही होती है, वो चले जाता है हम सुबह। सब टाइम वाले लोग हैं। हाँ। वेरी ऑनेस्ट। अम्मी को पता होगा इर्तुगल कितने बजे पहुंचता है। टाइम करने का पता क्या बात है? हाँ। मुझे लगता है हम कुछ लोग जो है वो, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट मैं अपना भी जरूर कहूंगी। हाँ। हमें जो टाइम देते हैं ना, तो अब क्या हो गया कि शुरू में ये होता था 9 बजे का, 9 बजे पहुंच गया तो 9 बजे तो ईएनजी वाले नहीं पहुंचे, तो फिर आपने क्या हमसे पूरियां निकलवानी, क्या करनी है? ठीक हाँ, है नहीं ना? हमने चादरें आदर बिछानी है, हाँ, सेट पे क्या पता नहीं सेट ठीक करवाना होता है। हाँ। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे ठीक टाइम बताइए आप, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग वक्त पे आप पहुंचने लोग भी वाले उधर ही जाएंगे। अच्छा, हैं। इस वजह से मेरा ये भी ऑलवेज पंक्चुअलिटी तो। दिस इज गुड क्योंकि दिस इज प्रोफेशनलिज्म और ये होना चाहिए। इनफैक्ट ये तो बड़े मजे मजे के खाने बना के हम भी set टाइम पे चलाते पहुंचते हैं। हैं। हम मैं भी बिल्कुल टाइम पे पहुंचती हूँ। आप तो नहीं मैं पहुंच- लेट हो ही नहीं सकती। आप हो नहीं आप हो नहीं सकते। सकते। मैं कोशिश भी करूँ तो मैं हो ही नहीं सकती। ओके जी, हाँ। मैं नहीं आऊंगी। नहीं, आप यहाँ नहीं होंगी, लाइबा यहाँ होगी। आप इधर आए ना रील पे। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ पे। हाँ। ओके, ऐसे इधर। हाँ। ओके, चले भाई, रेडी हैं आप लोग? हाँ। अब इतने शॉर्ट टाइम तो मैंने इसके साथ गुजारा है। 2 दिन तो हमने काम किया है। आए हाय, हाँ चलिए ना। तुक्के मार दो। खेलें अब। अच्छा, कैमरा उधर है ना, सीधी रहे। हाँ, कैमरा भूल गई हैं आपके किधर है? बिल्कुल, मैं तुम्हें देख रही हाँ, हूँ। मुझे ऐसे हुस्न देखो। में खो गई। टेढ़ी आंखों से देखती रहे, टेढ़ी आंखों। ओके जी, सवाल। आपको क्या लगता है कि लाइबा छुट्टी वाले दिन घर पे क्या करती होगी? जैसे ये बिजी होती है, ये मैं रील माँ से पूछ रही हूँ जी। क्या लगता है कि लाइबा छुट्टी वाले दिन क्या करती होगी? अपनी थोड़ी चीजें वीजें ठीक कर रही होती है, एक छुट्टी का दिन मिलता है। यानी कि आपको लगता है सफाई वफाई करती है, अलमारियाँ बिल्कुल साफ करती होगी? अलमारियाँ साफ कर लेती हाँ। है, थोड़ा रेस्ट कर लेती, दोनों काम करती है। अच्छा, आपको क्या, आप बताएं भाई। पहले मैं लाइबा तुमसे नहीं पूछ रही, ये सही कह रही हैं? सही कह रही है, और कभी दोनों चीज़ें करती है, कभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती है। हाँ। वैसे कोशिश की होती है मैं घर पे टिकूँ ना। अच्छा, मम्मा एक सवाल गलत। वो घर पे नहीं रहना चाहती, वो चाहती मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाऊँ। मैंने कहा लेकिन कभी जब कभी खानदान में रहती है तो क्या करती है? कभी कभी
अच्छा जब वैसे आती घर हूँ पे तब होती है तो क्या करती यही हाँ। यही सफाइयाँ, सफाई हाँ सफाई, अलमारी साफ अपनी चीजें साफ कर लेना। ओके अपने- पहला जवाब दुरुस्त। सेकंड, ये अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ रियल माँ से, आपको क्या लगता है कि क्या लाइबा सेट पे कभी गुस्से का इजहार करती होगी जब वो उसका मतलब पानी वो होता है ना सर से ऊपर गुजर गया, लबरेज हो गया पैमाना, नहीं, गुस्से मेकअप रूम से बाहर जाके बैठ जाती है अकेले। अकेले गुस्से का इजहार नहीं करती होगी? तो फिर 2 दिन में आपको तो पता नहीं चला होगा। आप लोगों ने कोई सुनी है आप कोई खबर सुनी है इसकी कि ये गुस्से में कुछ हुआ? आपको मारना शुरू कर देते सेट पे मैंने अब सुना इससे ना छुरी कांटे वगैरह दूर कर दूर लेते रखते थे ये अपने आप को बैठे हुए थप्पड़ मार रही होती है। मेरी बात हो रही है, देख ले। इतनी मुश्किल एक दिन मैंने एक आध दफा तो एक आध दफा मुश्किल रोका मैंने से इसे यही नहीं पता कि मेरी बात हो रही है। हाँ एक आध दफा तो उसने कहा इस पैकअप के बाद के मुझे गिद्दू छुड़वा दे। ये क्यों? और बल्कि एक दिन मैंने इसे रोका, मैंने कहा नहीं करी नहीं, मैं छत से चला जाऊंगा। कह रही कि ये मैं देखिए, गुस्से में हूँ। दूसरी टीम जो है ना वो दूसरी टीम प्रॉपर बनी है दोनों को। हाँ बताएं आप। हाँ लाइबा सेट से मेकअप रूम से बाहर बैठ जाती है, हाँ। कोई गुस्सा आ रहा हो या नहीं आप बताएं ना कि ये सही कह रही हैं कुछ ऐसा है? हाँ मैंने आपको बताया ना अभी जैसे आते ही कि इसको अगर गुस्सा आ रहा हो या कुछ हो तो ये खामोश हो जाती है, जो हाँ। मैंने इसको देखा काम में, और दूसरों को थोड़ा सा मतलब अपोलोजाइज करने की कोशिश करती है हाँ। कि अगर उसकी वजह से कुछ हो जाए। तुक्के लगाने की शक्ल होती ना तो फरीदा तुक्का नहीं लगा रही, मैंने आते ही इसकी एक बात बताई थी, ये तुक्का नहीं है। अच्छा आपको क्या वही लग लगता है? जाता अगला है, सवाल बता रही हूँ। अगला सवाल हाँ अगला सवाल, आपको क्या लगता है लाइबा को गुस्सा किन बातों पे आता होगा? गुस्सा किन बातों पे? हाँ। बिरयानी ना मिलने पे। अच्छा सेट पे हाँ। अगर बिरयानी नहीं मिली तो बहुत गुस्सा आ नहीं जाता नहीं है। सेट की बात नहीं पूछ रही ना, सेट की बात तो आपको सेट? पता हो। अच्छा। घर पे किन बातों पे आता होगा? घर पे हाँ बस यही कि अम्मा ने रोक टोक कर दी हाँ। कि नहीं बाहर ना जाओ, बस आज कोई काम नहीं है। एक बात तो फरीदा भाई इतने अच्छे तुक्के तो लगा रही है, साथ में वजाहतें भी दे रही है कि क्या करती है भाई आप बताएं, कॉन्फिडेंस से दे रही है। देखिए आप मैं एक बात आप जीत गई हैं। अरे आप नहीं मैं जीत गई हैं। आप जीत गई। देखिए बात सुने, मैंने 2 से 3 दिन काम इसके और यासिर के साथ किया, ठीक है, लेकिन मैं यासिर को पूरा जानती हूँ ऑलमोस्ट। वो तो मैं हूँ ना, बचा ढोल। ना भी हो तो वो जैसा वो है सब कुछ, वो भी जिस तरह की आदत का, अच्छी आदत का, कोऑपरेटिव सारा, तो ये मुझे अभी एक पूछे मैं 25 जवाब सही दे दूंगी, है ना, लेकिन इसके तो मैं सोच समझ के अटक भी नहीं अपनी रही आप एज तो। के हिसाब से इसको एक शीशे में उतारते हुए देख रही हूँ। खबरदार क्या जब कहा? तुक्का का बोतल में उतार लिया। एक मिनट मैं सवाल दोबारा पूछूंगी। आपने कहा कि इसको घर पे जो गुस्सा आता होगा इन बातों पे आता होगा कि अम्मी जरा रोक टोक करिए, हाँ बस यहाँ नहीं जाओ, घर में बैठो। हाँ अच्छा आप क्या कहती हैं, क्या इसको इसी बात पे गुस्सा आता है? तो इन्हीं बातों पे गुस्सा आता है कि रोक टोक ना कीजिए, हाँ। ठीक है, लेकिन इसकी समझ जाती है, थोड़ी देर के अंदर अंदर समझ जाती है हाँ। कि अच्छा ये इस वजह से कह रही है। ये वजाहत है। ओए होए पहले जवाब दुरुस्त हुआ, हाँ है ना, सवाल का अच्छा जवाब। अब मैं रियल मदर से सवाल करी हूँ लाइबा के बारे में। आपको क्या लगता है सेट पे क्या ये डायरेक्टर की बात कि इस सीन को इस तरह करो, इस तरह नहीं करो, एक आवाज में मान लेती है या उनसे बहस करती कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, यहाँ तो ये जो होना चाहिए? डायरेक्टर को चाहिए वही करती है। अच्छा क्या ये ऐसा हकीकत है? ऐसा ओके भाई सही जवाब सही जवाब। अच्छा अगला देखें, सवाल। इतने सारे ड्रामों में नजर आ रही है इसीलिए तो। हाँ ये भी है ये भी है। ओके अच्छा इसके लाइबा जो है जब घर पे होती है ये, तो किस टाइम इसके हाथ में फ़ोन नहीं होता? वैसे तो लड़कियों के हाथ में हर वक्त फ़ोन होता है ना, किस टाइम ये फ़ोन छोड़ देती होगी? मेरे ख्याल से वॉशरूम वगैरह में है ना, बस। नहीं नहीं, मैं फोन इतना यूज नहीं करती। हाँ घर काम तो वाम ये होते फिर हैं। ये आप भी बताएं कि नहीं, लाइबा कुकिंग के टाइम भी हाथ में नहीं होता फोन अच्छा। इसके, और इसके एक अलावा सवाल जो गलत है- हो गया, एक सवाल हाँ गलत। हो सकता है। हाँ, और एक जब सवाल। गेस्ट आए हो तो उनको पूरा टाइम देती हूँ, उस टाइम भी मोबाइल यूज। अच्छा अच्छा ओके अच्छा आपको क्या लगता है ये, जैसे आजकल की कुछ लड़कियां, हर लड़की नहीं, थोड़ा सेट पे नखरे दिखाती हैं, नहीं मुझे ये नहीं खाना, ये मेकअप आर्टिस्ट मुझे तंग कर रहा है, बहुत छोटे छोटे नखरे होते हैं, इस कमरे में जो है वो स्मेल आ रही है, एसी ख़राब है, बाथरूम में नहीं जाऊँगी, छोटे छोटे नखरे होते हैं जो कभी कभार सेट पे हो जाता है ऐसे। तो लाइबा नखरे किस किस्म के करती होगी सेट? सिर्फ ये है कि वॉशरूम थोड़ा सा साफ हो, हाँ। अगर गंदा लग रहा होता है तो उस पर कह देती है थोड़ा सा वॉशरूम साफ करवा लें। बाकी सेट पे क्या आया है क्या नहीं, अगर नहीं भी अच्छा लग रहा होता ना
तो नहीं खाएगी, शिकायत नहीं करेगी कि अच्छा नहीं है, अच्छा तो मुझे दूसरी चीज़ मंगवा दें, या किसी से मुझे प्रॉब्लम हो रही है या मेकअप आर्टिस्ट से नहीं। हाँ। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो खामोशी से अपना मेकअप खुद कर लेगी, कंप्लेन नहीं करेगी। कंप्लेन नहीं करेगी। क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा। ओके, दुरुस्त है जवाब। अब आ जाए अपनी जगह वापस। हाँ सुने, कोई तुक्के बुक्के नहीं लगे ये। क्या हुआ फिर? हाँ, तुम हर जगह लड़ाई, आओ जरा बीच में लग अच्छा, आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल आपसे रह गया, चलो लाइबा सबसे ज्यादा हाँ चलो हाँ चलो लाइबा सबसे ज्यादा पैसे अपने कहाँ खर्च करती होगी, किस चीज पर? किस चीज हाँ किस चीज पे करती होगी? मेरे पास होते ही नहीं है पैसे। होते ही नहीं उसके पास। नहीं, अगर होंगे तो शायद अपनी चीजें खरीदेगी। जैसे- बस। जैसे क्या? जैसे मेकअप खरीद लिया, ज्वेलरी खरीद ली, है ना? क्या भाई, ये होता है ना, उसी उम्र की बेटी हो ये तो ये बात फायदा होता है कि ये तुक्का नहीं था, ये आई देखो सही लाइन। ये सवाल सही था। हाँ, ये जवाब है इस बात में, मेरे तुक्कों का। इस एज में हर चीज कॉमन होती है। अच्छा, अब आएंगे आप लोग, आ जाएं भाई। तरीम, तुमने तो बहुत बचपन में इसके साथ काम किया था, और तुम्हें अम्मी पता को तो दोनों जगह का पता है, सेट का भी पता है और घर का भी पता है। सेट पे की साथ ही होती है। तो हो सकता है ये क्या टीम होगा? एक सेकंड में अपना वो बोर्ड उठा लूं। बोर्ड ओके। हाँ जी, पहला सवाल। ओके तहरीम, तुमसे सवाल कर रही हूँ, अब तुम भी तुक्के लगाओ, ये तुक्के वाला गेम है। ये अरीशा को घर में सबसे ज्यादा किसके हाथ का खाना पसंद है? अम्मी, बहन की तो अब शादी हो गई है, लेकिन किसका अम्मी के हाथ का। अम्मी के हाथ सिर्फ का। अम्मी के हाथ। ओके अरीशा, बताओ क्या कहती हो? बिल्कुल आपको अम्मी क्या के लगता है? हाँ हाँ, आपके हाथ का। हालांकि बहुत आसान सवाल था तहरीम, पहला नहीं, दुरुस्त हो मेरे गया। बच्चों से आप पूछे तो मेरे मियाँ 2 चीज़ें बनाते हैं, मेरे बच्चे कहेंगे वही 2 चीज़ें दुनिया में अच्छी बनी। अच्छा, उनको अम्मी के हाथ का नहीं, अब्बा के हाथ। नहीं, लेकिन मैं 200 खाने बनाती हूँ, हाँ। स्पेशल 2 खाने बनाते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को पता है कि वो खाना बनाते हैं, सिर्फ 2 खाना बनाते हैं, 2 खाना बनाते हैं। और मेरे बच्चों से भी आप पूछेंगे सबसे मजे का खाना कौन है? पास्ता। हाँ। आपको लगता है कि मेरे घर सिर्फ पास्ता ही बनता होगा। तो ऐसी बात नहीं, बच्चे आपको ऐसी जगहों पे धोखा दे देते हैं। धोखा दे देते। अच्छा जी, आपसे सवाल है पहला। सेट पे अगर कभी होता है ना, बंदे का दिल नहीं चाह रहा भाई, कभी और छुट्टी करने का दिल चाहता है और बहुत दिनों से ऑफ नहीं मिली होती, तो अगर कभी इसने छुट्टी करने का सेट पे बहाना बनाया है, तो क्या बहाना बनाया है? मोस्टली यही पेट में दर्द है। ये इसको पेट में दर्द है। स्कूल में भी यही होता था हमारे, हाँ, दांत और बस पेट। पेट। और वो क्या अरीशा ये सही कह रही है? हाँ। हाँ, यस। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते तो हैं। एक क्या क्या होते हैं बता भी दो। पेट में दर्द, पेट में दर्द, सुबह आँख नहीं खुल रही, नहीं हो रहा काम, और जो है मैं कल रात को बहुत देर से आई थी शूट बहन जब पे। तुम छोटी होगी ना तो ये बहाना चल सकता है, सुबह आँख नहीं खुल रही, अब नहीं चल सकता। अगर अब मैं फोन करके कह दूं ना, जे वो सुबह मेरी आँख नहीं खुल रही, मैं शो नहीं कर रही, तो मैं फिर तो क्या होगा? नहीं तो मना नहीं होता, लेकिन ये होता है वो थोड़ा सा डिले कर देते थोड़ा सा हैं। डिले हो अच्छा। जाता है। हाँ अच्छा, सही है। नेक्स्ट सवाल। क्या ये जो है घर में इधर उधर चीजें रख के भूल जाती है तेरी? इधर उधर चीज़ें रख के नहीं भूलती, ये थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। ये थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। क्या ये जो रियल माँ है ये सही कह रही है? रियल माँ से पूछ, सही है। ये ऑर्गेनाइज्ड ये है? अपनी कबर्ड खुद सही करती है, अपनी ड्रॉ कबर्ड, अपनी हाँ। बुक्स वाली शेल्फ शेल्फ। खुद करती है। अरे वाह भाई बल्कि अरीशा। ये मेरी कबर्ड भी करती है। अरे मैं इतनी सुगड़ खाली है। घर में नहीं, मैं अपनी कजिन्स खाला के घर भी जाती हूँ, हाँ। तो मैं उनकी कबर्ड्स भी कर रही अरीशा तुम हूँ। हमारी हो मेरी तरफ। मेरी खाला को भी पता है, वो कहती है रीशा आ गई, अब इसकी जो है वो अलमारी सही हो जाएगी। ओ जबरदस्त। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि अरीशा सेट पे थोड़ा कभी कभार रोब दिखाती होगी जरा? कोई नई लड़की आई है, कोई नया बच्चा आया है, उसमें जरा रोब दिखाती होगी? नहीं। कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है इसकी? नहीं बल्कि फ्रेंडली पर्सनैलिटी है। अच्छा, ये हर किसी सबके से साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो घुल जाती मिल है। जाती है। हाँ। तुमने कभी ऐसा कुछ फील किया है सेट पे? नहीं, लेकिन इसको अपनी अटेंशन लेनी आती है, ये रोब नहीं दिखाती, बट इसको पता है कि मेरी क्या स्पेस है और मेरी क्या बचपन जगह से है। ले रही है भाई, बचपन से सब इसके वही कितनी क्यूट बच्चे सब गाल खींच रहे होते थे। ये तो बात इसको सही बोली, दोनों ने सही बोली अपनी हाँ, जगह। अपनी जगह बनानी आती है। ओके जी, हाँ। क्या अरीशा घर में मेहमान नवाज है? जैसे कोई आया है और ये शूटिंग से थकी हुई आई है, मगर फिर भी उसको कंपनी देगी, मेहमान नवाजी मोस्ट है? ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम्स, क्योंकि वेल बिहेव्ड है तो उसको पता हाँ। है कि लोगों से मिलना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत थकी हुई होती है तो ना भी कर देती है, लेकिन ज़्यादातर बैठती है। अच्छा,
क्या क्या ये हकीकत है या सोने चली जाती है? नहीं नहीं, हाँ, बहुत मेहमान नवाज है? cooperative है जी। अगर थकी हुई भी होगी ना हाँ। तो नहीं, मेरे साथ आती है और सब देखती है, बल्कि मैं बैठ जाती हूँ हाँ। तो ये खुद ही सबको जैसे serve टेबल करे। लगाना, सर्व करना। अरिशा तेरा रिश्ता पक्का है आज। अच्छी वाली बेटी हूँ ना मैं। अच्छी वाली। अच्छा हाँ, आपको क्या लगता है कि सेट पे तैयार होने में ये ज्यादा देर लगाती है या झटपट तैयार हो जाती है? नहीं, फौरन तैयार हो जाती है, इसलिए आप आते तो खुद ही कर लेती है ना मेकअप। हाँ। जैसे हम पहुंचते हैं सेट पे हाँ। तो सीट खाली नहीं होती, कोई और बैठा हुआ है। हाँ। ये खुद तैयार होकर बैठ जाती है। क्या ये सही है करीम? सही हकीकत है? यस। ओके जी, तो ये तो कुछ सबके सवाल दुरुस्त हो गए। किसी का, मेरी टीम, किसी का एक आध गलत हुआ कि नहीं? सब 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 फरीदा आपा का एक, यहाँ सब यस 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 यस, एक गड़बड़ हुई थी। एक सवाल जो है वो इस टीम का गलत हुआ, एक सवाल इस टीम का गलत हुआ, हार गए। पर इस टीम का कह रहे हो हमारे हार गए। मिलना कुछ नहीं, हार गए हम, ठीक है। तो ये अभी इस वाले सेगमेंट में जो है ना वो अरीशा की टीम जीत गई। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे की बात देखते रहिए। रियल और रियल लाइफ एक साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कहते हैं सारी दुनिया की माएँ एक जैसी होती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंटरनेशनल किसी भी फॉरेन कंट्री में हो, सब माएँ एक जैसी होती हैं। क्या आप मुझसे मुत्तफिक हैं? आप सारी माएँ? जी जी जी, मैं क्या भी, है? मैं माँ नहीं हूँ लेकिन मैं मुत्तफिक इसलिए आपको माँ होना पड़ेगा, आप इसमें नहीं हूँ। पढ़ मैं ज़हनी तौर पे तो माँ बन सकता हरकतें हूँ। इसकी माँ वाली है। मैं ज़हनी तौर पे माँ हूँ। बल्कि वैसे नोटिस किया मैंने अचानक से, ये सिर्फ मैं ही हूँ एक अकेला यहाँ पर। क्यों आए तुम? क्यों आए हो? मैं आज रजिया हूँ, मैं आज रजिया हूँ और मैं गुंडों में फंस गया हूँ। मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? मैं आप लोगों से करूंगी सवालात। अब आप तीन लोग हैं। हम नहीं दे रहे जवाब भाई। हम नहीं दे रहे सुबह जवाब। चलो भी रात को कर लेते 5 बजे हैं। तक क्लास लगा रही है। जो रिपीट शो आएगा हम उसमें जवाब देंगे। मैं कोई सवाल करूंगी और यहाँ मैंने सर्वे किया हुआ है, मुख्तलिफ माओं से ये सवालात किए हुए और उनको मद्देनजर रखते हुए इस सर्वे को हमने बनाया हुआ है, ठीक है? तो आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी जो मैंने बाकी 100 माओं से किए हैं और परसेंटेज निकाल के यहाँ परसेंटेज स्क्रीन पे है। पहला सवाल, लाइन जी टीम, पहला सवाल है, कितनी फीसद बच्चे अपनी माँ की बात फौरन मान लेते हैं? फौरन जी टीम, आप बताएं। गुलेराना है, नवेद रजा टीम। फीसद तो दिखा दो। फीसद है, आपके मैं दिखा देती हूँ। 0 to 25, 25%, 50%, 50, 75 और 100। या फिर 100। I think 26 to 50%. व्हाट डू यू से? आप क्या कहती है रियल माँ? 0 to 25 के 26 to ये 50। किस रीजन की बात हो रही है? हाँ मैं, अम्मी कह रही है 25% और गुलापा कह रही है 26 to लेकिन 50%। अगर कुछ बीच की चीज निकाल लेंगे 26 to 50%। 26 to 50%। ये टीम कह रही है कि 26 to 50%, ठीक है? फौरन की बात हो रही है। हाँ, फौरन बात मान लेती है। आप क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल यही 25-26%। 25 से 50%. हाँ, अच्छा, बस आपकी टीम क्या कहती मुझे है? लगता है 51, 75। अच्छा, ये लोग कहते हैं आप लोग 50 to 75%। आइए हमारी 100 औरतें जो सर्वे किया है वो क्या कहती हैं? देख तो तू आपने। आइए देखते हैं। ओहो, तो हमारी जो 2 टीम्स हैं उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाइक ले आओ, बाइक ले आओ, बाइक ले आओ, बाइक ले आओ। और बात सुने ना, अगर ऐसा ना हो तो फिर हम माएँ तो पता नहीं कितने ऐश कर रहे हो, क्योंकि हमारी तो नहीं सुनते, बाकियों की सुनते। बाकियों की सुनते हैं। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट सवाल। नहीं, बात थी फौरन वाली। फौरन वाली, कितने हाँ। फीसद बच्चे जो माँ पका कर सामने रख दे वो फौरन खा लेते, नखरा किए बगैर, नाक मुंह चढ़ाए बगैर? आए हैं 25। क्या? वही है पहला वाला। 25 to 50, 25 to 50। हाँ जी, मेरी अम्मी की तो हंसी निकल गई। मेरी अम्मी की तो हंसी निकल गई। बार बार ऑर्डर करता रहता है। बाहर से खा रहे होते हैं, हाँ। YouTube पे खा रहे होते हैं, घर का कोरोना के बाद घर का खाना शुरू किया। कोरोना ने वैसे काफी फवायद भी किए हैं। हाँ। मेरे हिसाब से 26 से 50%। 26 से 50। आपको अच्छा, सबने एक ही जवाब दिया है, 26 से 50%। हमारा सर्वे, क्या थे निदा? हम लोग हमारा सर्वे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आहा,
मेरा दिल वैसे यही कह रहा है। 25% आजकल के तुम्हारा बच्चे दुश्मन है ना। नहीं तो ठीक है, ये भी सही हुआ ना, 25 से 50%। सबका जवाब गलत। नो 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 नो, ये है कितने फीसद, नॉट इट इन्होंने 25 कहा था। नो इट वाजंट दैट कि आजकल के बच्चे हाँ। कितने फीसद। हाँ, लेकिन ये जो सर्वे है, जब हमने आजकल की माओ से पूछे तो उन्होंने यही कहा 25, क्योंकि अगर खाना आजकल की माओ से पूछा है अगर, हाँ। तो फिर तो वो खुद हर भी उम्र नहीं की बना माएँ रही। थी, हर उम्र की। ऐसा ना कहें, हम लोग सब खुद बना रहे होते हैं। नहीं, आजकल की माओ से पूछा है तो वो तो खुद बच्चों के साथ बेटा, ऑर्डर कर कौन से रही कल के हैं, आज ही कल के हैं। ओ आई एम सॉरी लड़की। मैं भूल गया था कि ये पगली तो 20 भाई साल आप की है। बताएं ना, आपका वो क्या कहता है? आजकल आपके की माएँ experience बना रहे हैं आसिम और जो आजकल है, के बच्चे खा नहीं रहे। देखिए, आजकल की माएँ करती हैं, ये good एक हैप्पी answer मील है। ऑर्डर करती हैं, बच्चे को सेट किया साइड पे और उसके बाद अपना कुछ और मंगा लिया। अच्छा बताएं, आसिम जो है वो कुछ आजकल की आपके माएँ पका हुआ बनाती हैं, खाना आजकल के असल बच्चे नहीं खास तौर पे खाते। फरमाइश ये जो है करना ना, बच्चे ये नहीं खाते खाना हैं। होता है। हाँ। व्हेन ही इज बिजी अच्छा, कोर्स इज तो फरमाइश करके बनवा। वरना फरमाइश करके माज, और हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खाना बनता है, बाकायदा डिस्कशन होती है खाने पे। अच्छा, क्या अच्छी पकना है? जी जी जी। ओहो, देखिए, घर की कोई 4, 5, 10 डिशेज आपकी ऐसी होती हैं हाँ। अम्मा के हाथ की जो आपको पसंद होती हैं। जैसे आपको क्या पसंद है आपकी अम्मी का? दाल चावल, कढ़ाई गोश्त, हाँ। बहुत मजे के खाने बनाती हैं। ये कौन सा फरमाइश करके कहता है स्पेशली शूट से? वो मेरा मैं दिल जब चाह- भी कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, अम्मी को वापस मैं आ बोलने रहा दो हूँ बेचारी को, तो चुप है बेचारी। यही जब भी travel यही बताएगा। मैंने पहले ही कह दिया था, अभी मैं मैं बोलूंगी ना कि नहीं पूरी करूँगी। वैसे इनको कढ़ाई गोश्त पसंद है। कढ़ाई गोश्त। चिकन नान। हाँ जी, आप लोगों के फरमाइश अगर प्रोग्राम होते हैं, आप फरमाइशी प्रोग्राम वैसे तो जो भी बनाओ खा लेती है, हाँ। सिवाय कद्दू के। कद्दू हाँ, कभी बना लूँ ना कि हाँ। कद्दू बन रहे हैं तो तुम लाओ सेट आज पे तो खा लो खा रही थी सब्जी के। कद्दू। हाँ। लेकिन ये नहीं फरमाइश करके मंगवाए थे इसने कद्दू। अरे हाँ, इसने तो सेट पे फरमाइश करके कद्दू मांगा है। गुलाब को कद्दू चने की दाल पका के लेकर आए, मैं खासतौर पे पका के लेकर आई थी। इस्तगफार। अच्छा ने चने की दाल खाई होगी, कद्दू नहीं खाया। नहीं कद्दू गोश्त भी खाया। आपकी बेटी जो है वो क्या फरमाइश करती है कि आप जो आप पका के रखती है सामने वो खा लेते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फरमाइश की जो बात कर रही हैं आप, तो वो बिरयानी कहती है। हाँ। ये कभी उसे बिरयानी खाने, मामा बिरयानी तो बनाए। हाँ। और कीमा, कीमा। कीमा उसे बहुत पसंद है। हाँ। इसको अदिल का भी यही हाल है दोनों का, लेकिन वही अभी जो नवेद ने कहा है कि छुप कर थोड़ा सा ऑर्डर, वो तो मैंने थोड़ा सा मंगाया ना, आपको वाला भी खा रहा हूँ। और यहाँ क्या कहानी है भाई अरीशा? अरीशा राइस शौक से खाती। हाँ। खाने में क्या कहते, जो पकता है ना तो हाँ। कहते क्या बनाए, अच्छा ये बनाए, मैं ऑर्डर कर दूँ। हाँ, चाहे अच्छा। वो दिखा। बस ये जो घर का है वो आई डोंट माइंड निदा कि अगर हाँ। खाना बना हुआ भी है, इफ आसिम आस्क कि अम्मी कुछ मंगा लेना, मंगा लो। हाँ, भाई जिसका जो दिल करे वो खा ले। वो खा ले। आप बताएं अरीशा क्या करती है जो आप पका के रखती हैं वो? खा लेती है, बस हाँ। कहती है आपने जो भी बनाया है उसके साथ मुझे बॉइल्ड राइस बना दें। अच्छा, जो भी बनाए बॉयल राइस बना दो। हाँ। और तुम्हारे बच्चे तेरी? बंगाली मेरे बच्चे फरमाइश करते हैं बंगाली। आज के नहीं गोश्त खाती को, मेरे boiled बच्चे rice। बेटी ज़्यादातर। हाँ। तो उसकी कोशिश होती है कि बिरयानी बन जाए, कोरमा बन जाए, हलीम हाँ। बन जाए, इस तरह की चीज़ें उसको ज़्यादा वो पसंद है। देसी और वैसे अल्फ्रेडो जो है वो अल्फ्रेडो पास्ता तो वो तो अब्बू गिर बनाए जाती देते है उस पे हैं। तो। वो तो अब्बू बनाए। नहीं नहीं वो मैं बनाती अच्छा, वो तुम अब्बू बनाते। अल्फ्रेडो नहीं अब्बू बनाते। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल। एक जवाब सबका गलत हुआ है और एक जवाब इन दोनों का दुरुस्त हुआ नहीं है। कोई गलत नहीं हुआ, हम नहीं कह रहे। हाँ। कुछ भी गलत ओके जी, नेक्स्ट सवाल। सब सही हो। कितनी फीसद माएँ बच्चों की पसंद यानी कि जो शादी के हवाले से खास तौर पे वो बच्चों की पसंद आराम से मान लेती हैं? कितनी फीसद माएँ? पाकिस्तान को देखा जाए तो 25%। 51 to 75। हाँ। It depends, जब आप इतनी मेहनत से एक बच्चे को पालते हैं हाँ। और वो कहते हैं कि अम्मा ये चूल्हा जल रहा है, इस पे मुझे बैठना है। क्या सब बताना है कि हाँ भाई ये चूल्हा जल रहा है, नो नो बताना नहीं सब। ना 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 देखिए, यहाँ मैं इख्तिलाफ मैं करूँ, यही- छोटा बच्चा हो एक सेकंड तो वो आप जाके उसको फौरन पकड़ते हाँ, कि मैं नहीं, यही तो कह रही बच्चा तो हूँ। आपका तो वो वही जलने को तैयार है जी। तो ऐसे ऐसे और हम क्या अच्छा जल जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, आखिरी ऐसे टाइम तक उसके साथ रहेंगे उसे बचाने के लिए। तो परसेंटेज क्या हुई? परसेंटेज आई थिंक 50%। 25। भाई मैं तो कहती हूँ गिव अप नहीं करना चाहिए, आखिरी टाइम तक साथ लड़ना चाहिए। हाँ। बच्चे के हाँ। अगर वो वाकई आग में जल रहा है या कुछ है तो हमें साथ रहना है, क्योंकि मतलब बच्चे के साथ रहना देना है। हाँ हाँ देना है खुद कि जले नहीं, साथ रहना है। आगे नहीं हाँ। नहीं जाओ नहीं अच्छा, जाओ। मतलब फरीदा आपा का कहने का मकसद ये है कि एक चूल्हा है तो 2 कर लें, एक पे चल बे। बच्चे को बैठा दें। आप क्या कहती हैं? आप क्या कहती हैं? या ओवन है तो उसके अंदर हाँ, नहीं मेरा मैं तो नहीं पीछे हटूंगी अच्छा, कभी एक भी। मिनट, ओवरलैपिंग हो रही है ना, लोगों को समझ नहीं आएगा ना। आप क्या कहती हैं कि बच्चों की कितनी % पसंद को मान लेना चाहिए?
आराम से मान लेना चाहिए अगर वो कहे शादी करनी है मुझे और आप जैसे अगर वही तहरीम वाली बात अगर पाकिस्तान है तो 25% लोग ही मानते हैं 25% आप मानते हैं बाकी आप यही लोग भी है कि हर 25 माँ-बाप कह रहे की हैं वही आपा वाली आप लोग क्या कह रहे हैं क्योंकि ये तो मैं पूरा तो हमारे बोले कल्चर है ना गुलाब रोकना चाहिए रोकना चाहिए लेकिन ये जीरो भी है कि अगर अच्छा हो तो हाँ तो फौरन मान लो उसके साथ खड़े ये हो अड़ी नहीं कि जी ये खाना यहाँ नहीं यहाँ होगा ये वाला नहीं करना परसेंटेज हमारे बता यहाँ दे तो आपस परसेंटेज कॉन्सेप्ट के साथ शादी की जाती है एक मिनट मैं दोबारा क्लियर करती हूँ आपने कहा 0 to 25% आपने कहा 0 to 25 और आपने क्या कहा 0 to 25 ओके हमारे यहाँ क्या कहते हैं सर्वे सर्वे कुछ कह ही नहीं रहा सर्वे सोच रहा है कि मैं क्या करूँ आप ये खाने की सर्वे कह रहा है नहीं ये खाने की देखा पसंद मैं- आपकी बात नहीं है। ये मैंने कहा था सर्वे कह रहा है 50 to 75%। उसकी वजह ये है कि बच्चे पर खुद ही कर लेते हैं नहीं तो ये क्वेश्चन हाँ। ऐसा है आपने ये बात सुने बच्चों की हम बात कर रहे थे शादी के हवाले से और ये ठीक जो है। आपका जवाब है ना ये खाने के हवाले से आया है ये खाने के हवाले खाने से कि नहीं नहीं मैंने शादी की बात की थी हाँ शादी का है। तो कितने फीसद माए बच्चों की पसंद आराम से मान आप लेती है सर्वे दोबारा करवाएं तो इसमें देखिए इसमें एक साबित क्या हुआ कि कि बेटे को वो लड़कों को ज्यादा पता है माँ को। तो वो इजाजत भी तो यूं ही ली जाती ना बताएं वहाँ शादी अगर आप नहीं टू बी वेरी फ्रैंक अभी आप लोग जिस तरह मतलब सब जब पढ़ती है ना तो पता चलता है अभी आप जब बच्चा आपके सामने रोएगा लड़का रोएगा या वो कहेगा मैं अपना मार लूंगा फिर आप लोग पिघल अच्छा जाएंगे मैं कि इसका आप बड़ा माँ अच्छा हैं। जवाब देती हूँ नदा क्या? इसका जवाब ये है कि अगर आप बहुत प्यासे हैं और बहुत देर से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा विलिंग हैं हाँ। तो आप प्यास में पानी ही पियेंगे तेजाब नहीं पियेंगे टॉक्सिक चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे और ना पेरेंट्स को जाने देना चाहिए हाँ। आई थिंक हमारा एक सिस्टम है एक कल्चर है हम उसके हिसाब से चलते हैं हाँ। बाहर की अगर आप बात करें ना हमारे यहाँ मसला ये कि हम जहाँ रहते हैं उसके अलावा हम हर जगह को फॉलो करने की कभी कभार ऐसा भी होता है तहरीम कि जो फॉर एग्जांपल अगर मैं लड़के की मिसाल ले रही हूँ जो लड़का अगर किसी लड़की के साथ पढ़ता है और उसको सारी चीज़ें पता है लड़की की कभी कभार माएँ जज भी गलत कर लेती है ना कि ये लड़की क्योंकि वो एक साथ पढ़ रहे हैं उसको पता है कि इसमें ये बुराई है मगर उसमें वो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो मुझे अपनी बीवी में चाहिए मगर माँ किसी और उस हवाले से सोच रही थी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है बेटा बेटी मैं सब उसकी लेकिन माँ को somehow पता होता है कि बेटे के मैनेज करने की हमारे skills बच्चे कितनी छोटे हैं हैं। अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं वो बात बिल्कुल निंदा की बात बिल्कुल ठीक है वो तो देखिए एक कभी मिसाल कभार भी है ना जज। कि जितना छानेंगे उतना किरकिरा होगा हाँ। तो एक चीज अगर देखने में ठीक लग रही है हमारे पास जैसे कहा हाँ जो सामने चीज हाँ। अच्छी है तो बिल्कुल उन्होंने कहा जी वो ये इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन एक बड़े मजे की मिसाल है हमारा शो है उन्होंने कहा जी दो चीजें देख लो थोड़ी थोड़ी जिसके पास पैसा होगा उसके पास शराफत नहीं होगी जो शरीफ होगा उसके पास पैसा नहीं होगा उन्होंने कहा जी, दोनों चीजें हल्की हल्की हो तो ठीक है हाँ। बाकी बाद में देखी बाद जाए में ओके जी नेक्स्ट सवाल अगला सवाल हाँ कितने फीसद बच्चे वालिदैन की लड़ाई में बाप का साथ देते हैं कितने फीसद बच्चे 0 to 25 हाँ आई बिलीव हाँ 25 आप लोग क्या कहते हैं 50 साल 0 to 25 आप लोग क्या कहते हैं आपको लगता है 26 to 50 बच्चे जो है वो बाप का साथ देते हैं 26 to 50 आई आप भी 26 to 50 करें और आप कह रहे हैं 26 to 50 भाई तुम लोगों ने चेंज कर दिया हो गया। तय करो ना आप टीम अपनी अपनी आपको क्या है? चले आप ये बोलते हैं 76 से 100 कर ले वैरायटी रहेगी अच्छा अब तीनों जो है वो 26 to 50 कह रहे हैं लेट्स सी लोग क्या कहते हैं लोग तो कहेंगे नहीं भाई 25% नो भाई सारी दुनिया माँ की साइड मेरी माँ भाई एक हथियार है अगर जो ठीक है उसका साथ दे दें आप चाहे वो बाप है चाहे वो माँ ऐसा नहीं होता लेकिन गलत बात है। बच्चों का झुकाव ज्यादा माँ की तरफ होता है तो सवाल ही नहीं, गलत होता है लड़ाई के टाइम पे बहुत ज्यादा बाप की तरफ होता है होता है लेकिन कहीं ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके हाँ। टोक डलती रहती हम है निदा और की ये एक सवाल आप से की 10 वजह सवाल से हो रहा है हैं हम आपके साथ हैं आप चुप हो जाए सही तो वो तो है लेकिन हाँ। अब्बा के सामने अम्मा के लिए ढाल बन के बच्चे ही खड़े होते हैं वो जब- एक है वो अम्मा को समझाने का काम भी बच्चे कर रहे होते हैं मगर एक आप फपोले अपने दिल के बच्चों से ही फोड़ते हाँ हैं ये पपोले लेकिन तो निदा खाते हैं। हाँ लेकिन निदा हमारे घर में ये नहीं होता हमारे होता घर में ये जो है ना अब्बा की साइड जी ये उल्टा। मेरे आगे खड़ी नहीं है मैं देखती हूँ कौन सही है अक्सर। अगर अम्मी सही होती है तो मैं अम्मी की साइड लेती हूँ अगर अब्बू सही होता है तो मैं अब्बू की लेती आई हूँ मैं अम्मी की करती नहीं है सुनती। लेकिन ज्यादा अपने अब्बा की इसका नहीं, मतलब वैसे आप ज्यादातर आजकल- गलत होती हैं आप। वो कह रही है मैं सही और गलत नहीं नहीं जो सही होता है जिस जगह में उसकी साइड लेती हूँ वैसे
मैं तो कहती हूँ लड़ाई हो तो घर से बाहर चले आजकल बच्चे थोड़े से बोल्ड हैं हाँ। और अच्छी बात है, न्यूट्रल है कि हाँ। ये जो बात कह रही है वो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी गलती होती है ना उसको कहते हैं। बस ये जरूर होता है कि माँ जब है तो उसको बाद में कह देते हैं आप भी तो थोड़ा चुप रहा करें, चुप हो जाए। ऐसे वो सामने नहीं आजकल बोल देते वालिदैन बच्चों की तरह डांट खा डांट रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही ये बैठ जाइए अम्मी, आपको क्या पता? आपको क्या पता? हाँ, आप एक तो ये बड़ा जुमला है। अरे आपको क्या बाबा, आपको क्या पता? आपको नहीं पता। हाँ, आपको नहीं पता। ये करते हैं तो नवेद कभी हम ओह यस, ये तो हमारे घर का फेवरेट डायलॉग हर वक्त है ये तो। ये तो हमारे घर का फेवरेट। अम्मी का अगर वो नहीं होता जैसे ड्रामों में होता है, जैसे इनका था मेरा दिल मेरा दुश्मन, मेरा बेटा जावेद इनका आज से मैं एक जुमला कह के फंस गया था। मुझे मैं फोन, आई एम नॉट अ गैजेट पर्सन, मुझे अच्छा। फोन वोन का कोई ज्यादा वो नहीं है पता। हाँ। तो वो मुझे कहता है कि अम्मा क्या है, मैंने तो आई डोंट नो अबाउट दिस फोन। हाँ। तो इसे कि मुझे टेक्नोलॉजी का पता है, आपको लाइफ का पता है। मैं कहा ओके, स्टिक टू इट। और ये फैक्ट है, वो सही कहा उसने कि टेक्नोलॉजी का लेकिन लाइफ का आप लोग की एक्सपीरियंसेस, आपके लाइफ आप लोग ने जिस तरह से गुजारी है, आप लोग का एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो भी तो definitely- टेक्नोलॉजी है। वो भी एक टेक्नोलॉजी है। हाँ। और अभी नई चाल ले जाके उनको कहते हैं ये जरा ठीक कर ये दे जरा हमें वाईफाई तो लगा दो। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। हाँ, कितने फीसद बच्चे बड़े होने के बाद अपनी असल कमाई अपनी माँ को दुरुस्त बताते हैं? कितने फीसद बच्चे मतलब अपनी हमारी जो असल अम्मा हमारी कमाई? अम्मा तो पूछती नहीं है। नहीं मतलब लाइक फिर भी एक सर्वे है ना ये। अच्छा, मेरे हिसाब से बीच का ही कर लो कुछ, कौन सा? कुछ भी कर लो। 50% जहाँ जीत रहे हो वो कर लो। माँ को बता देते हैं, आई बिलीव माँ को बता देते हैं, बीवी को नहीं नहीं, बताते, तो माँ को वही 51 और 50 ऐसे है ना। गलत कह रही हैं आप, 26 क्यों? बीवी को बता देते नहीं 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 क्या माँ को नहीं बताया। अच्छा नहीं नहीं बिल्कुल माँ को बता अब तो देते दोनों ही माएँ होती हैं। हैं। हाँ सुधार छोटू माँ को बता दे, बड़ी माँ को बता दे, एक ही बात है। छोटू माँ, काकी माँ पारो है। छोटू माँ। हाँ भाई, क्या परसेंटेज दे रही हैं आप? मेरे ख्याल में तो 0.25 जीरो? 25 अम्मी को नहीं बताते? नहीं 25%। 26 to 50 बेटा बता दिया करो। तेरी तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि माँ से क्यों कौन छुपाता होगा हाँ। 100%, मुझे तो ऐसे लगता है 100% कह रही हो। 100%, क्योंकि मैंने तो जिंदगी ऐसे ही देखी और ऐसे ही गुजारी। अच्छा, और आपस की बात है, ये पूरे जितने भी यहाँ के भी लोग शामिल थे, मैंने यार भाई के एक कैमरामैन सबसे सर्वे करके पूछा है, फिर जाके इसका जवाब आया हमारे फिर मैं अगर अपने बेटे का बताऊं तो हाँ। 100%। है ना? ओके, तो मैं आपने अपने एक्सपीरियंस बताएं, आप बताएं। 51 to 75 51 to 75 ओके, क्या है यहाँ पे क्या? मैं खुद भूल जाता हूँ, फिर चेक तुम कह रही हो 100%? आपके इसको तो हम किसको बताएंगे? मेरा भी ख्याल तकरीबन 100 है, बच्चे बहुत कम छुपाते हैं लड़के। हाँ, लड़के माओ से माँ आप से कह अपने, हाँ। 100 सबने यही जवाब दिया। आइए देखते हैं कि सर्वे क्या कहता है। हमने 75 आपने और 75? 100, मैंने तो जीतने वाला दिया था। हाँ ठीक है। 100%। अब लड़के, मैंने इन सबसे पूछा ना जब जाके, तो लड़के कहने लगे बीवियों से छुपाते, माओ से थोड़ी छुपाते। हाँ, सबने बोला ये, क्योंकि माएँ जो है वो फखर करती हैं। बीवियाँ कहती हैं सुने वो पुप्पी की शादी आ रही है, पुप्पी की बेटी की जोड़ा लेना है, पुप्पी की बेटी की देर से शादी शादी कर रही है पुप्पी? नहीं, पुप्पी की बेटी। पुप्पी की बेटी कह रही है। तो मुझे पैसे निकाल के शादी पुप्पी देर से इस वजह से शादी कर रही है, ये पुप्पी माइंड नहीं बना पा रही। ब्रेक पे जा रहे हैं। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं रियल और रील लाइफ एक साथ अंडर वन रूफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं रियल और रील लाइफ अंडर वन रूफ, और आज बड़े मज़े मज़े की गप्पे लग रहे हैं और आप लोग बहुत रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि सारी माएँ अपने बच्चों के बारे में इसी तरह सोचती हैं जैसे ये लोग सोच रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ना मैं नेक्स्ट आप लोगों से सवालात कर रही हूँ। आप के हाथ में एरो है जी। जरा सारे बच्चे एरो ले रहे हैं, और जो मैं सवाल करूंगी आपने सिर्फ एरो से जवाब देना है कि कौन सी माँ ऐसा करती है। पहला सवाल ये सबके लिए कॉमन है, कौन सी माँ गुस्से की ज्यादा तेज है? इधर कौन सी माँ गुस्से मैं पहली एरो पकड़ के अपनी नहीं। तरफ कर रही इतना नहीं, यहाँ इतना गुस्से ज्यादा नहीं। कौन सी माँ गुस्से की ज्यादा वो तेज कहेंगे है? कि हिटलर के बाद यही औरत है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? जल्दी करो, टाइम वेस्ट पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता क्योंकि तुम ये कर दो, यूं कर दो। तुम हवाई फायर कर दो। तुम बताओ। मैं इनसे इतना हुआ ही नहीं, तो अम्मी हाँ, बहुत अम्मी तेज है। बस सही है। सही है उनके मुकाबले में। हाँ। उनका बेटा बता के गया ये गुस्से की तेज नहीं, फौरन रोने लगता, फौरन इनके आंसू गिर जाते। तो भाई इशारा किसकी तरफ गया? आपने अपनी अम्मी की तरफ, आपने अपनी अम्मी, हाँ। ओके, नेक्स्ट सवाल। कौन सी माँ के अंदर
बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं है ना। एसी खराब हो गया। दोनों दोनों यहाँ पे अम्मी तो बेकासा भी यहाँ आई हुई है तो घर का एसी चल रहा होगा। इन्होंने तो कसम खाई हुई है कि कहीं जाऊं भी तो चला के ही जाऊं, क्योंकि बिल तो मुझे देना होता है। और मुझे खुद ही बिल देना होता है लेकिन फिर भी चलता रहता है। हाँ जी बताइए यहाँ पे कौन सी यहाँ अम्मी पे गर्मी अम्मी से बर्दाश्त नहीं होती लेकिन कर लेती हैं। कर नहीं लेती हैं? हाँ, क्या और क्या बोल इनका रही हो? मुझे इतना पता नहीं है। ये क्या है? बहुत टाइम हो गया। कोई पता है एक दूसरे के बारे में कि कौन लोग नहीं तो हैं? ऋषा तुम्हें ये क्या आप लोग ड्रामे जो है आंखों पे पट्टी बांध दी तो ऋषा मुझे बताओ तुम्हारे शो पे कैसे आना? मैं एनी शाहिद हो छोटी थी। एनी शाहिद है उस शो इस शो की रावी हो, आज से 10 साल बाद लोगों को बताओ कि तुम शो पे थी। तो कह रही हूँ छोटी थी मैं देखा तो आपने मैंने कह रही है अब मैं बहुत छोटी थी, अम्मी को जब देखा वो शबी गुजरती थी बस अम्मी अम्मी के साथ रहना अभी भी कभी यहाँ पे कौन ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इनको पता है। ओके अगला सवाल। वो जल्दी पास आती है, उसने कहा जल्दी से एरो कर दो। कौन सी माँ बातों में आराम से आ जाती है? दोनों। नहीं कोई एक चूज ये ज्यादा जल्दी, इनको जरा टाइम लगता है। ये तो फौरन इनको जरा पटाना पड़ता है। हाँ भाई ये माँ बातों में आ जाती है। हाँ देर से आती हैं, आती नहीं है लेकिन तो उधर कर लो, वो अपने बच्चों की कहाँ से ले? अपने बच्चों की बातों में आ जाती है। मेरे घर पे बिल्कुल आती, बिल्कुल आती। मुझसे पूछो, मैं उनके बहुत इंटरव्यूज कर चुकी हूँ। ओके यूँ लेते भाई, बातों में मियाँ नहीं ले सकते, बच्चे यूँ ले लेते। ये ऐसे। अच्छा जी कौन सी माँ झटपट तैयार हो जाती है कहीं भी जाने के लिए, मतलब मेकअप वेकअप पे ज्यादा टाइम नहीं लगाती? दोनों ही। ये देख लेना आप हाँ, हाँ। शूट पे आने के लिए मैं आपके मेकअप रूम में ये इनको 5 मिनट का अल्टीमेटम दें, 5 मिनट में रेडी, और ये शूट पे रेडी आती हैं। अच्छा हाँ तो मतलब दोनों। आपको क्या लगता है कौन सी माँ जल्दी तैयार होती है? अम्मी तैयार होने में टाइम इससे लगाती हैं क्योंकि ये घर के काम ज्यादा कर रही होती हैं और तैयार होने में बार बार अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या तू आज? नहीं करती क्या ना। चाहती है? पूरी जस्टिफिकेशन दे रही है। क्या चाहती है? एग्जैक्टली बोल सकती ना कि वो वाला ना हो जाए कि बहुत टाइम लगाती हैं, तो ये बहुत टाइम नहीं लगाती, अपने काम में बिजी होती है, घर में तैयार जाके नहीं डांटेंगी होती आप। वो ये जस्टिफिकेशन चुटकियां नोच रही हैं आंटी, मैंने देखा टांग मारी नीचे से। हाँ जी यहाँ पे तो 5 मिनट में तैयार हो जाती है। तो फिर उनकी तरफ इशारा करें, उनको टाइम देते हैं। हाँ मुझे देते हैं उनकी तरफ, मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता है। तो रील माँ और बेटी के हवाले से मुझे ज़्यादा पता है। ओके कौन सी माँ की आंखों में ये झट फौरन आंसू आते हैं? ऐसी कौन सी माँ है जिसकी आंखों में नहीं आते? मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे अब्बू की आंखों में जल्दी आती है। ये बैठी भी मेरी अम्मी की आप तो आंखों में देर से फौरन वो पड़ती हैं ना। किस चीज पे? जिक्र है ले। एरो एरो किधर दे रहे हैं आप? मैं ये तो दोनों भाई बहुत रोती हैं, दोनों बहुत हर वक्त रोती रहती हैं कि बात आप कहना कि ये हुआ और ऐसे हुआ और ये मैं इन दोनों के लिए तो मैं सिर्फ ये कह दूं ना कि मतलब ये उसके साथ ऐसा हुआ कि अच्छा मेरे बच्चे मेरे साथ बात करते हैं या 10 कुछ दिन है की बात या हाँ, कोई वही हरकत मैं कर रहे होते हैं, अपनी कोई बात बता रहे होते हैं, अब बता रहे हैं लेकिन प्लीज अभी रोइएगा नहीं। हाँ पहले ही बोल देते हैं, पहले। खुदा तुम्हें क्या लगता है कौन किसकी आंखों में फौरन आंसू आते हो ज्यादा? उन्हीं के आते होंगे। नहीं क्या आती हो? उनकी नहीं आती कह हो, रही मैं मजबूत जानती तो खातून। नहीं लेकिन सुना है कि नहीं। वो कभी आगे तो छोटी सी बात पे आ जाते हैं, वरना नहीं आते। वरना नहीं आती, मजबूत और खातून है। मुझसे नहीं पूछेगा क्यों? ये कहती है अम्मी काम कर रही होती है तो कभी कभार रोते हुए देखा है काम में। नहीं, अम्मी रो जाती है, फौरन रो जाती है, हाँ तो एरो एरो लेकिन मैं इनको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि ये भी तो माँ है, ये भी तो रो जाती होंगी, इनकी तो बेटी छोटी है। वैसे एक जनरली बात मैं बताती हूँ कि आपके साथ जब एहसासात होते हैं तो आप खुशी और गम दोनों में ही रोते हैं। Yes. तो ये एक अलहदा बात होती है कि हाँ माएँ जो है खुशी में भी रो रही होती है बच्चे की, हाँ। और कोई अल्लाह ना करे कोई गम हो तो भी। लेकिन वो रोती लेकिन रहती है। हर वक्त लेकिन मैं अपनी अम्मी के बारे में बात करूँ ना, अम्मी हाँ। अब जब एज ज्यादा हो गई तब वो उनको छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, मतलब लेकिन जब वो Sensitive ज्यादा हो। हाँ जब वो 50s में 60s में होंगी तब तो भाई, और मैं इतने दिनों बाद मिलने आई हूँ, कुछ आंखों तो आंसू चला, शादी के बाद पहली दफा मिलने। अम्मी मेरी बहुत मजबूत खातून। और आप? हाँ और आप? मैं तो पता नहीं अब्बू पे चली गई हूँ, मेरे अब्बू के फौरन आ जाते थे मेरी बेटी है और मेरी अम्मी के तो ऐसा होता है, कुछ अम्मियाँ होती हैं। ओके नेक्स्ट, कौन सी माँ मतलब लाइक कौन सी माँ सबके सामने डांटते हुए जरा ख्याल कर लेती है? दोनों में से कौन सी माँ? मैं तो नहीं है। हाँ
मुझे। इस तरफ तो मेरा, मैं यूं करूं भी तो यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। गिर रहा है। आसिम ने कहना, कहता अम्मी कहीं तो आप रुक जाए, कहीं तो रुक जाए। प्लीज मेरे, मैंने कहा क्यों, क्या, और अच्छा क्यों, मैंने कहा ओके नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल ऐसा ही होता है माओ के साथ, यही है ना? ये सेम यही है कि बस बताना भी नहीं है, ये तो पता नहीं क्या है, ये तो बता दीजिए तो वहाँ पहुँच ना जाए। अच्छा, कौन सी माँ मोहब्बत का इजहार बहुत ज्यादा खुल के करती है, एक्सप्रेसिव? कौन सी माँ? मैं तो खुद ही एरो कर लूँ। ये दोनों। हाँ दोनों, आप दोनों। ओके, कौन सी माँ शुड बी, कौन सी माँ खाने पीने की ज्यादा शौकीन है? चला चाट खाने चलते हैं, गोलगप्पे। हाँ, सेहत से इस अंदाजा दीवार पे भी घी लगा के पराठा बना देंगे ना तो ये खा लेंगे। घी से पता नहीं कौन सी मोहब्बत है इन दोनों को, असली घी से। मैं तो आजकल वो टोस्ट पे भी मैंने कहा सलीमा असली घी लगा लो। मैं बता रहा, फोन पे घी लगा दो, चाय के साथ खा लेंगे। सही है। आप बताएं। मैं इनको शौकीन है खाने, वो खाने की शौकीन है। अम्मी को इतना ज्यादा हाँ, और यहाँ पे ये खाने तो सेहत बता रही है ना, इसलिए बेचारी कह रही है। आप नहीं शौकीन? नहीं सही कह कुछ रही भी है। दे दो खा लेंगी कुछ। मार दिए तो मांगेंगी नहीं। अच्छा, हाँ, खाना नहीं भी है तो कोई मसला सुबह का नहीं खा ले। इतना अच्छा खुशबू शौहर है, खाना नहीं दिया तो कोई बात नहीं। स्क्रिप्ट घर पे स्क्रिप्ट आए हुए होते, फारिग हो गए, कहते अम्मी आप खा लें। खाना ओके नेक्स्ट सवाल। कौन सी माँ बोलने की ज्यादा शौकीन है? या तो मैं एरो, मैं तो तो बोलती यहाँ भी मेरी तरफ ही जाएगी वो। दोनों। ये तो चुप है, हाँ, सबसे देखो। कम बोल रही हैं। बेचारी को मैं मौका ही नहीं दे रही। अच्छा गुलाब, ये तो आप समझ आ गए कि आप बोलती ही नहीं है, लेकिन गुलाब भाई बहुत ही मुख्तसर बोलती हैं। आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि जब से शो शुरू हुआ है 6-8 लफ्ज बोले होंगे। इस पे ये लाफ्टर बनता है। इशारों से बातें की हैं। इसमें स्लो क्लैप बनती है। इस पे ये बनता है। गवाह है आप लोग के 6-8 लफ्ज बोले होंगे गिनती के। रिपीट हो रहे हैं सबसे। ये देखिए, ये बोलने के हंस भी नहीं रही खुल के, बस खुल के हंसी की आवाज आ जाए। बेटा सब कुछ तुमने ले लिया ना। एक्चुअली वो बेचारी क्या करे। नहीं। ओके नेक्स्ट। लावजे सुबह कौन सी माँ अपनी बात आंखों के इशारों से समझा देती है? आंखों के बैठ इशारों भी जाए कहीं, कौन सी माँ। मैं तो अगर ये समझाना भी चाह रही होती है तो मैं बोल देता हूँ क्या मसला है, आपको बोले ना क्या कहना चाह रही हैं आप, क्या है से क्या समझ है। जाते हैं आप? इनकी आंखों को समझ जाते ये जलाली तौर पे। और इनको मैं कुरेद के चिढ़ा देता हूँ कि क्या आप बताएं ना क्या कहना चाह रही हैं। आप जब तक चिढ़ नहीं जाएंगी ना तब तक क्या बोलना चाह रही थी मैं। हाँ, या बहुत ओके, ये एक इशारा होता है। हाँ, ये तो तुमने मुझे बताया था कि बस ये कहीं एक पे इशारा। निगाह है, कहीं पे इशारा। एक जगह एक इशारा। ओके ओके, अब जो है मैं नेक्स्ट ये दिखाना चाह रही हूँ, जल्दी जल्दी हम एक्टिविटी करेंगे। ये यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज हैं, एक उनकी रियल अम्मी है और एक हमने कोई फेक बनाई है। आपने बताना है कि उनकी अम्मी ए है या बी है। ठीक है। सही है? ठीक है। क्या आप पहचानते और हैं? A और B नहीं दोनों नहीं नहीं, निकल अभी आई? करेंगे, अभी करेंगे। आपको कोई ऐसी अम्मी ने, आगे कोई ऐसे सेलिब्रिटी निकला है जिनकी ए और बी दोनों अम्मियां मौजूद। लगाओ। हाँ। फिर क्या करेंगे? ओके, ये कौन? हाँ जी, नीलम मुनीर की एक इसमें से रियल अम्मी है और इसमें से फेक अम्मी है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं। दिखाई जी रियल अम्मी। यही है। ये सही जवाब। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मोबाइल ले आओ भाई, पुलिस वाली नहीं, मोबाइल। ओके, इसमें से मदिया की रियल अम्मी ए है या बी? बी। बी बी। ये तो इतना आसान इसलिए था कि मदिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जी दिखाएं। जी बी बिल्कुल सही जवाब। ओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जवेरिया साउथ की रियल अम्मी ए है या बी? ए। दिखाएं जी, सब जानते हैं ये। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। फैसल नकवी की रियल अम्मी ए है ये या हम बी? तुक्का लगा रहे हैं, ए हो। हाँ, मुझे पता है। आप क्या कह रहे हैं? ए। आप भी ए कह रहे हैं और आप ए। बताएं भाई। सही है भाई, तुक्का सही है। शक्ल मिल रही है क्या? होठों से। हमें पता, हमारा तुक्का नहीं था। ए आप जानती हैं? जी। सही है, ए सही जवाब। हाँ जी, नेक्स्ट।
ये कौन है? ये बी एमन है। ये तो सबको ही पता होगी ना ए या बी? सबको ही पता होगी बी? सोशल को भी मीडिया पता है, मेरी अम्मी को भी पता है। इनको आप खबरें चाहिए आपको? आपको कोई खबरें चाहिए टीवी से रिलेटेड? बेटा वैसे सोशल मीडिया जिंदाबाद। अम्मी के पास बंगाली टेलीविजन की भी खबरें होंगी। अम्मी अखबार और सब ये बहुत पढ़ती हैं। टाइम है ना फिलहाल। अम्मी के पास सारी खबरें। आप लोगों ने भी सही बी अभी भी ओके जी दिखाएं सही जवाब। ओके सही जवाब सबको पता है, मेरे कैमरामैन को भी पता वही मैंने कहा जो झाड़ू पोछा करते सबको पता होगा सबको पता है। ये अगर सोशल मीडिया में कोई अम्मी मशहूर है सबसे ज्यादा तो वो यही होगी। बिल्कुल ठीक कहा। आमना की रियल अम्मी कौन सी है? ए होंगी, ए होंगी। ये निकाला था सही जवाब सवाल ए। तुक्का लगाओ मुसलमानों। ए पता है? ए हाँ जी बताइए जी टीम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब ए। सबने सही जवाब दिया। तो ये कौन? तुक्के टेप से लगे। बी। ये सबको पता Of होगा course, बी। फैजान की बी, रियल बी, अम्मी। बी। ये तो पता होंगे आप। अकबर। आप लोग परवीन आपा the great ओके and जी फैजान सही की। जवाब। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल गया। इसमें से अम्मी कौन है और बेटी ये कौन क्या है? फिर नीलम आ गई है? ये क्या इतनी सारी नीलम से बहुत प्यार है मोहब्बत है क्या? हमें नहीं पता। आपको पता है? मुनीम की रियल अम्मी कौन है? ए या बी? ए जे कौन है? ए इधर चेक करें इधर। आपको नहीं पता है? मैं आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ खुदा पता की है। कसम मुझे भी नहीं पता पता। नहीं। आपको पता है? ये भी ए कह रही है जी बी बताएं। कौन है? टीम बी कौन है वैसे मैं जानना चाहता हूँ। क्या है? कोई है? बी कौन है? किसकी अम्मी ये है? होनी चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? ये अच्छी लग रही। मैं वही सोच रही हूँ बात करें। ओके नेक्स्ट। बी वाली आप किसकी अम्मी है? ओके जी मोबाइल की रियल अम्मी। ये कौन है? आई डोंट नो। यू डोंट नो? आर यू श्योर? आपकी अम्मी से पूछते हैं आपको पता है? जी दिखाएं भाई। कौन है? जी दिखाएं। इसमें भी ये बी वाली अम्मी है बी भी कौन है? पता है ना? बी का भी बताएं थे पहले। ये शो के बाद बताते हैं अभी ठहरो। ये कोई टर्किश एक्ट्रेस। मेरे इंस्टा पे नवी तो ऑफिशियल पे जरा बताएंगे बी वाली अम्मी है किसकी? उसके लिए अच्छा तुम ये आज इसमें तो बोल किसकी देखो अम्मी आज तो कौन है और बोल। बेटा कौन है बच्चा कौन है? ओके जी एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। ये वाला तीनों टीम जो है क्यों ले रहे हैं? जाना जरूरी है ना, कमर्शियल आएंगे। अच्छा। हाँ बहुत जरूरी है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान रील एंड रियल लाइफ के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान रील और रियल लाइफ एक साथ आप आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पे देख रहे हैं और मुझे इतना मज़ा आया है, हंसा हंसा के पेट में दर्द हो गया। वो कभी कभार होता है ना, आपको नहीं पता तो सुबह सुबह कि आप इतना हंसेंगे, मगर फिर शो खत्म होने लगता है तो आपको पता चलता है कि हाँ। मुझे तुम्हारे शो पे जरूर कहना। यू नो व्हाट, आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। ये जो आपका टाइटल। अच्छा आपको पता है किसने गाया है? मैं विश। यस हाँ, वो लोगों को बहुत सारे लोगों को नहीं पता लेकिन मैं बताती रहती हूँ। नहीं। और मैं सॉन्ग को चेंज नहीं करती। कीजिएगा क्योंकि भी नहीं। हाँ क्योंकि फिर अभी पता नहीं मैविश मेरे दोबारा हाथ आएंगे इसीलिए दोबारा मैविश मेरे हाथ आएंगे। सिग्नेचर सॉन्ग। हाँ होता है ना, लोग कहते हैं अच्छा धुन चेंज कर दे, मैं कहती नहीं यार और फिर इसकी वजह से मुझे एनर्जी मिलती और वो अब एक एस्टेब्लिश हो गया है ना हाँ और जी, लोगों को बिल्कुल, पता चल गया पता कि चला, एक म्यूजिक आई तो चलो बस शो शुरू हो रहा है। अच्छा हमने काफ़ी बातें की शो पे, बहुत मज़ा किया, मस्ती की। एक छोटी सी मस्ती है वो ये कि अम्माओं को मैं तकलीफ नहीं दे रही, वो बस उन्होंने छोटी सी बॉलें जो है वो फेंकनी है। देखते हैं कि आप अपनी रील और रियल माँ की जो कैच बॉल ये तो इन दोनों की जब ताकत चेक करते हैं कि देखते कैसे हैं। ये वैसे आप बचपन में नवेद से खेली हैं क्या? मतलब वो होता है ना एक बेटा एक बेटी, होता है ना दो बेटे हो जाए तो आपस में ही खेलते रहते हैं, लेकिन जब एक एक होते हैं घर में फिर अम्मा को बनना पड़ता है, लड़की की सहेली भी और लड़के की दोस्त भी। तो आप कुछ खेली हैं कभी कि नहीं, या दोनों बहन भाई आपस में खेलते रहे? दोनों बहन भाई आपस में खेलते। कभी नहीं आपने कैच पिट्टू बारी खो खो? कुछ नहीं है हम तो अपने बच्चों के साथ ओनो खेलते हैं मैं आजकल, तो डार्क रूम खेली खेलते हैं। आसपास। हाँ बहुत ज्यादा उसके एक महीने से खेल सिखाया, वो मेरे लिए मुश्किल हो गई। हाँ। आसिम माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक। तो हाँ। बस ही वो मुझे ना वो- मुझे मैंने आसिम के साथ जैसे वो पुरानी जो चीज़ें होती ताकि बच्चों को पता हो कि कभी क्या हुआ हाँ। करता था, कभी नहीं होती थी चीज़ें, तो कैसे खेला करते हाँ। थे। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हर एक के पास ही टैब हो, हर एक के पास ही। तो वैसे कहती थी ऐसे, तो जब मैंने करना तो उसने दांत ही तोड़ देना। हाँ तो ये सब चीज़ें होती है, बच्चों के साथ खेले होते हैं। मामा आपने ये करना है कि ये ट्रॉली है,
इस ट्रॉली को लेकर आपने इधर उधर मूव करना है जहाँ भी आपको लगता है निशाना आ रहा है बॉल का। अब आप उनकी ताकत के हिसाब से आपने जितना आगे पीछे होना है बस यहीं आ जाता ट्रॉली देखो, नितिन ने कहा है ट्रॉली मूव करना, तो आप मूव करके यहाँ तक आ जाए। बस आप समझ लें आप लोग के पास चाय आ रही है नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। पीछे हो, इतना देखो, ये क्या? ये आओ आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। हाँ, इतनी करीब है। अरे नहीं, अरे मेहरबानी मेहरबानी। वो तो फिर भी गिर गया। पीछे हो देखो ना। इसमें भी हो रहा है। रेडी गेट सेट गो। एक निशाना लगाया, आप लोग बड़े ठीक है। एक्टिव खवातीन है हमारी। ओहो भाई, बड़ा पक्का निशाना है आपका। निशान करो। नवीन तुम पीछे भी जाओ, आगे भी जाओ। ओहो, ये आ गया। वाह वाह वाह। आए हाय, अरे इसमें ना उठाए आप, रुके नहीं ना खामखाई में। भाई क्या मुसीबत है, ऐसा बुरा निशाना तो नहीं है मेरा। ओहो, क्या बात है। थोड़ा सा नवीन, तुम वाह खड़े वाह हो गए हो, वाह अब वाह मूवी नहीं कर रहे हो। वाह, तुम वाह, हिल रहे नहीं हो, तुमने होटल में जॉब नहीं की। ये पकड़ो। ओए ओए, ले लो, लाओ भाई, लाओ भाई। ये क्या हो रहा है? तो भाई मानी हो रही है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप करो भाई। टाइम अप, ये टाइम नोट कर ले। दूसरी टीम से भी यही कराना है। तीसरी टीम की स्टेशन पे रिकॉर्डिंग है, ट्रेन स्टेशन पे। वो अपनी असल अम्मी के साथ भाग गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस बॉल्स। 10 और बस। दूसरी बास्केट लगाइए। टीम बास्केट चेंज करे। पता नहीं इतनी जोर के आपने बास्केट अड़ाई ली है तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे। अब चेंज, तुम उधर जाओगी ट्रॉली लेके। ना जाए, अल्लाह करे 5 से ज्यादा। लाए भाई वहाँ पे रख के जल्दी से आके। 10 है इन्होंने जमा किए हैं भाई। मैं भी यहाँ पे करीब 2 अम्मियों ने, 4 दो अम्मियों ने जमा की। अच्छा वो क्या कर रहे हो भाई साहब, एक मिनट, ये वाली चीज अब उधर जाएगी। अम्मियाँ उधर बैठी हुई है ना। रंग चेंज हो गया ना। रंग चेंज हो गया। अच्छा तो मैंने हाँ। सोचा वो रख के उधर जाना। नहीं नहीं देखते ना। हाँ ठीक मैं है। भी करीब जाऊँ ना। खबरदार। हाँ, उतनी ही जितनी हाँ, है। तुम भी इतनी बेईमानी करना। भाई आप चाहे तो आप लोग खड़े हो ये लीजिए। इतने भी करीब नहीं। खड़े होकर निशाना अच्छा लगता है, चाहे तो खड़ी भी हो सकते हाँ हैं। ज्यादा अगर जीतना चाह रहे हैं। आपका टाइम शुरू होता है। टाइम नोट करें टीम प्लीज। आपका टाइम शुरू होता है अब। कह रही है, क्या हाल है? वो वहाँ पे तुम्हारा ड्रामा वो कैसा गया? हाँ, आराम से डालो। हाँ, इनके निशाने अच्छे थे भैया। ऐसे तुम्हें हिलानी भी है, हिल रही है वो बेचारी। आराम से डालो ना। हौसला करें आप लोग, क्या हो गया? टाइम बताना है मुझे टीम। 30 सेकंड्स लेफ्ट। अभी भी 30 सेकंड है। वो एक पार्टी भर गई है। बस अब जगह नहीं है उसमें। वापिस आ रहा है वो। जगह नहीं है। जो जा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 काउंट तो मैंने ही करना है ना। बैठ जाओ तो। आप नहीं, नहीं, अरे नहीं आप लोग, अरे कोई नहीं। तुम्हारा किसने काउंट किया था? 8 आनी 1 रुपया। 0.5 अठन्नी 1 रुपया। पता जीत गई तुम भाई, पार्टी मारी हुई है। 4 3 2 1 4 2 नीचे तक थी, नीचे तक भरी थी वो। 6 अभी आप 6 किए 6 ये बाल्टी आपकी होनी चाहिए। नहीं Oh my God. अच्छा बाल्टी आपकी हुई। हमें नहीं पता। भाई हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हार के जितवा दे उसका दिल बड़ा होता है। रुलाएगा क्या? हाँ, यही सोचा है। करुणा के बाद बहुत ज्यादा वो हो गए फिलोसफिकल ना। हाँ, बिल्कुल। क्या अकेला बैठ के रिसर्च किए ना अपने आप पे? करुणा के बाद बैठ के रिसर्च किए। करुणा, अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, करुणा के बाद इनमें क्या चेंज आया? घर का नजर आ खाना रहा है। खाने लगा। नजर आ घर का खाना खाने घर के खाने खाने लगे। अच्छा जबरदस्ती। Injection और आपके अंदर क्या चेंज आया? आप इनके अंदर क्या चेंज आया करुणा के इन्हें बाद? कोरोना में फर्क नहीं पड़ा था। तीसरा दिन था, ईद थी, दरवाजा खटखटा के मुझे कह रहे नमाज पढ़ने नहीं जाओगे अम्मी हमें? मैंने कहा अम्मी ईद की नमाज तो हमें कोरोना हुआ है, हम नहीं जाएंगे। फिर नहीं याद है, कह रहे हाँ चलो। ये तो ये है। अच्छा एक होता है ना कि कोई मजेदार मस्ती अपने बच्चे की याद रहती है जब वो छोटा होता है, तब कोई ऐसी मस्ती है जो आपको आसिम की आज भी याद है और आप बताते हैं आसिम बचपन में ऐसा करता था? क्या? आसिम ने एक दिन स्कूल जाते हुए छटक करता था, बहुत ज्यादा। तो कभी जो है वो कभी एक जूता घुमा दिया, क्योंकि वो बहरिया फाउंडेशन में थे, बहुत हाँ। स्ट्रिक्ट था। हाँ एक दिन जो उसने किया, वो रोजाना मैं उठाती थी तो मैं
8 आवाज़ें दी तो नहीं उठा। खैर हाँ। बड़ी मुश्किल से 5 मिनट रह गए, फिर जा रहा है 12। एक दिन मैं गई कमरे में तो आसिम वाज अवेक। हाँ। मैंने कहा आसिम, क्या लगा? जी अम्मी। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा भी टाइम है, तो मैंने उनको तैयार करके और मैंने कहा मैं ज़रा वॉशरूम से जो वॉशरूम गई, जो वॉशरूम की घड़ी जो थी वो 8 बजा रही थी, जिस वक्त स्कूल हो चुका था। तो पता चला कि मैं बाहर आके आसिम व्हाट हैव यू डन? हाँ। बैठा पता चला सारी रात लगा के पूरी घड़ियाँ जो है छुट्टी का घर की 1 घंटा पीछे की, इतनी मेहनत करके कि मेरे कमरे तक नहीं आ सका, क्योंकि वॉशरूम की नहीं चेंज कर सका। तो वहाँ से पकड़ गया। ओह माय तो आई थिंक दैट वाज ये वाली मस्ती, ये creative वाली। और बहुत बहुत आसिम वाज हाँ। ब्रिलियंट चाइल्ड। आसिम अजहर की बात करें हम। कॉलेज किया है। रियली। अच्छा आप बताएं, कोई नवेद की कोई ऐसी मस्ती जो आपके दिमाग में है अभी? ये तो बताएंगे। आज मैं इन्हें एक चीज बताता हूँ जो इन्हें शायद नहीं पता होगी। कि? है मैं रिपोर्ट कार्ड पे आपके साइन कर देता था, मैंने आपका साइन सीख लिया था। तो रिपोर्ट कार्ड घर ही नहीं आती थी। आप बताएं कोई ऐसी मस्ती है जो ये करता था कभी? कुछ शिकायत आई मोहल्ले से, बेल बजा के भाग गया या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं। शरीफ बच्चा था मैं, शरीफ। कुछ नहीं करता था। हाँ, कोई ऐसी अरीशा की मस्ती आपको याद है? हाँ, मुझे याद है ये बचपन में ना खुद ही चीज़ें तोड़ के और खुद ही हाँ। रोती थी कि मैं पहले डांटूंगी, हाँ। इससे पहले कि ये खुद ही रोना शुरू हो जाती थी। ट्रॉली पे चढ़ गई, पूरी ट्रॉली गिर गई, हाँ। तो शुक्र है इसके लगी नहीं थी, छोटी सी थी। हाँ। और फिर खुद ही रोना शुरू हो गई कि मैं डांटूं इससे पहले, खुद ही, तो आप खुद इतना डांटे। रो रही है। मैं तुम्हें क्या- याद है कोई अपनी बेटी की चीज कोई? दोनों बहुत शैतानियाँ करते हैं, हाँ। लेकिन बातें बहुत प्यारी करता है मेरा बेटा ना। एक दिन अच्छा। मैं उसको डांटा बहुत ज़्यादा और मैंने कहा बैठ जाओ यहाँ पे ज़मीन पे। हाँ। मेरी आदत मेरा तरीका ये होता है कि जब मैं सजा देती थी बच्चों को तो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर देती हाँ। थी। और एक ना आइसोलेशन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पेन हाँ। होती है। तो एक दिन मैंने उसको कहा बैठ जाओ कालीन पे बैठा के, तो मैंने कहा क्यों करते हो इस तरह, और क्यों इस तरह ये वो, और अब करोगे ऐसे? नहीं। तो फिर मैंने किसी बात पे कोई बात की तो मुझे कहता है क्योंकि मैं आपके दिल का टुकड़ा हूँ। और आपकी जो गुस्सा और आपका जो एक था ना कि आपने उसको पनिश करना है, कुछ करना है, उसने कहा मेरी माँ ना इस बात से बिल्कुल पिघल जाती कि है मैं आपके दिल का टुकड़ा कि हूँ। मैं आपके दिल का टुकड़ा हूँ। मैंने कहा तुम ऐसे क्यों करते हो, मुझे क्यों करते हो? अब उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बात करूँ, क्योंकि हर बात में लाड में कहती थी क्योंकि तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, हाँ, क्योंकि तुम मेरे वही दिल चीज़ के repeat टुकड़े हो। की। तो उसने कहा कि मैं क्या जुमला यहाँ पे ऐसा फिट करूँगी मेरी माँ ना मतलब सब भूल जाए। आपको याद है कोई? का टुकड़ा हूँ। बस मेरे तो बहुत सारी शरारतें मेरे बेटे की हर आज दिन। तक है, हर दिन की आप सबको याद है। लेकिन बस वही एक उसकी एक बात मुझे हमेशा याद आती है, क्योंकि उसके कज़न सारे बड़े बड़े थे ना। हाँ। और मैं अपनी बहन मतलब सब बहन भाइयों में बड़ी हूँ, भाई हाँ। सिर्फ एक मेरे बड़े हैं। तो बच्चे सब छोटी बहनों के बड़े बड़े हो गए, भाई के भी हो गए। वो छोटा था, वो सब में गुस्सा था ना। हाँ। कि मैंने खेलना है, मैंने खेलना है। तो मुझे कहता मैं बेटा ये बड़े हैं, इनके पास ये चीज़ है, क्या हो गया अर्जुन हाँ। ये? तो मैं क्या करूं, मैं इतनी लेट क्यों पैदा हुआ, आप तो सबसे बड़ी है। तो उसको ये है बस हाँ। हर वक्त कि मैं सबसे छोटा उसकी हर वक्त की ये एक शिकायत थी कि मुझे इनके साथ क्यों नहीं आप खेलने देती। बेटा बड़े लोग नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ। उसको बहुत शौक है बड़ों में जाने का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। और एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट आज लोगों ने देखा कि वही वाली बात, माँ चाहे रील हो या रेल हो, माँ माँ होती है। और एक मैंने सुबह शो जो शुरू किया था वो यही कहा था कि भाई रील लाइफ में ना जाया करें, बहुत सारी सिचुएशंस रील की बिल्कुल नॉन प्रैक्टिकल होती हैं और बहुत सारे बच्चे उससे पिक कर लेते चीज़ें, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो रील और रियल सेम होता है। माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार वो कभी नहीं बदल सकता, बल्कि बहुत सारी रियल माएँ जो हैं वो उनको देखकर रील माँ को डेवलप किया जाता है कि माँ असल में ऐसी होती है, इसीलिए उसको ड्रामे में ऐसा लिखा जाता है। तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं बहुत हंसी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे मज़ेदार शो के साथ कल भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।